हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। भाई सब लोग बढ़िया हैं। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। सर अभी अपना स्टार्ट करना नया चैप्टर। नहीं सर, नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मतलब टॉपिक अपना नया स्टार्ट कर दूंगा मैं आज, ठीक है। पर साथ में अपना लास्ट क्लास का एक छोटा पार्ट बाकी है, पहले वो कवर करेंगे। जी हाँ सर, और उसके साथ में मैं आपके छोटे छोटे कुछ कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी भैया, आपको मॉड्यूल से होमवर्क चाहिए, मिल जाएगा, आज से मिल जाएगा, टेंशन रखो, सब मिल जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो वो मैं आपका ऐड कर दूंगा, उसके लिए टेंशन ना करो, ठीक है। आज से आपको मॉड्यूल से प्रॉपर होमवर्क मिल जाया करेगा, मत परेशान हो, ठीक है। उसके अलावा और कमेंट में आपके कुछ देख रहा हूँ, ठीक है। बच्चों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, जिससे मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, जितना देख पा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। बच्चे वही बोले सर, क्वेश्चन तो वैसे बहुत सारे अपन करवा देते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों को जो मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर लेक्चर बड़ा ना करूँ। तो बच्चों यार तुम खुद बताओ, लेक्चर बड़ा नहीं करूँ तो फिर क्या करूँ। तुम्हें कंटेंट पूरा चाहिए तो या तो कंटेंट कम होगा कि सर क्वेश्चन कम करवाऊँ, तब जाकर लेक्चर छोटा हो पाएगा। और अगर लेक्चर छोटा ना करूँ तो फिर वही वाला हाल है कि वह सिलेबस आपका एग्ज़ाम के बाद ख़त्म होगा। तुम बताओ तुम्हें क्या करना है ना। और बाकी तो कमेंट ऐसे कोई ख़ास मुझे अलग दिखे नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं। बच्चों, मैं हर एक चीज़ को बार बार रिपीट करके बोल रहा हूँ, और जिस चीज़ को मैंने बार बार रिपीट करा है बच्चे उसी में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। बल्कि बहुत तमीज़ से, बहुत प्यार से अपन ने हर एक चीज़ समझाई है ना। कहाँ गया। हम्म, ठीक है। तो बाकी सब ठीक ही है मेरे हिसाब से, कमेंट तो से कुछ खास गड़बड़ है नहीं, है ना। हम्म। बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर बच्चे वही बोलोगे सर इतना लॉन्ग लेक्चर मत करो। देखो बच्चों, इतना बात समझो यार, अपना पूरा वीक लेक्चर नॉर्मल रेंज में आया, अब एक लेक्चर 15-20 मिनट बड़ा होते, तुम लोग ऐसे बोलोगे फिर कैसे काम चलेगा यार। खुद से सोचो, अगर एक लेक्चर तुम मुझे बड़ा नहीं करने दे रहे हो तो सिलेबस तुम्हारा कैसे ख़त्म करूंगा मैं। तुम्हें चाहिए कि सर कंटेंट भी पूरा दो, क्वेश्चन भी पूरा दो, है ना। क्वेश्चन पूरे कराओ, प्रैक्टिस पूरी करवाओ, वो भी कम टाइम में। तो बेटा वो कैसे हो पॉसिबल है, आप खुद से सोचो। आप मुझसे ये कहना चाह रहे हो कि सर कम टाइम में कंटेंट ज़्यादा दो, ऊपर से धीरे पढ़ाओ, कि सर तेज़ मत पढ़ाओ, धीरे पढ़ाओ, लेक्चर का ड्यूरेशन कम रखो, कंटेंट ज़्यादा रखो, सिलेबस भी टाइम से ख़त्म हो। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या चीज़ है, खुद से सोचो, है ना। तो बच्चों थोड़ा सा अपने आप को पुश करो, ये मत कहो कि सर अगर आप लेक्चर बड़ा कर दोगे तो बाकी सब्जेक्ट कब करेंगे। बेटा वो काम आपका है, मेरा काम पढ़ाना है। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, कंटेंट दे सकता हूँ, ये मेरा काम है। और रही बात थ्योरी, थ्योरी में बोल बोल के जो जितना ज़रूरत है उतना लिखवा ही देता हूँ। हर एक चीज़ यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, हर एक छोटी बात यहाँ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। खुद से सोचो थोड़ा सा बेटा, ये अपने बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे तो तुम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हो, सब लोग बहुत ट्राई कर रहे हो, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो क्लास में थोड़ा टाइम पर ज़्यादा करते हैं, बाकी मोस्टली बच्चे कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनका दिखता है। बच्चों में मेरे पास मैसेज आता है, मैं देखता हूँ, तो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये है कि भैया जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं, है ना, वो भी कोशिश करो। और एक चीज़ थोड़ा अपने आप में एक थोड़ा सुधार लाओ, है ना। जो आप लेक्चर देखते हो, मैं खुद बोलता हूँ कि भाई ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, कहीं मैं बोलता हूँ ना, मैं खुद से बोलता हूँ कि सर ये पार्ट थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। अब वो ध्यान से सुनने वाली बात तुम ध्यान से सुनते नहीं हो। अब तुम लग रहा है कि सर मुश्किल चीज़ है, तुमने एक बार देखा समझ में नहीं आया, कमेंट डाल दे कि सर नहीं आ रहा समझ में। ऐसे नहीं होता दोस्त। अगर कोई चीज़ थोड़ी मुश्किल लग रही है तो एक बार उसको दोबारा ट्राई तो कर, दोबारा उसको देख तो सही। ऐसा मत करो कि सर एक बार देखा नहीं हुआ कमेंट डाल दो, अरे ऐसे नहीं होता दोस्त। कम से कम अगर कोई चीज़ मुश्किल है उसको दोबारा देख, रिकॉर्डिंग है अपने पास, पूरे के पूरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग है, जितनी बार चाहोगे उतनी बार देखने को मिल सकती है वो चीज़, है ना। तो एक बार उसको दोबारा देख, समझने की कोशिश कर। 2-3 बार करने के बाद भी ना आए तब तुम्हारा कमेंट करना लाजमी है कि हाँ सर नहीं आया है, आपने जो पढ़ा कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तब मैं मान सकता हूँ कि चल ठीक है, मैंने पढ़ाया है, कुछ कमी रही होगी, बच्चों समझ में नहीं आया है। पर बच्चे पता है लेक्चर देखते देखते सर एक बार देखा नहीं आया कमेंट कर डालते हैं, तो ये मत करो। ये तुम्हारे लिए नुकसान है, यकीन मान, मेरा कोई नुकसान नहीं, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ दोबारा चीज़ें कुछ चीज़ें,
है ना, उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। पर बच्चों ये बात तुम खुद से समझो कि सर एक बार में अगर कोई चीज़ नहीं आती है उस पर दोबारा ट्राई करना पड़ता है। मुझे बताओ बचपन में क्या करते थे कि सर कोई चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है ना, मुझे चीज़ अच्छी लगती है, अगर तुमसे एक बार में वो नहीं होती है दोबारा ट्राई करते हो ना उस चीज़ को कि सर दोबारा कोशिश करूंगा, मैं इसको ट्राई करूंगा, है ना। कोई भी चीज़ हो गया, सर मुझे डांस करना है, डांस करते सर कोई स्टेप है, सर कोई स्टेप है मैंने ट्राई किया, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, सर नहीं हुआ तो तुम दोबारा ट्राई बार ट्राई करते हो। कब तक? जब तक वो चीज़ परफेक्ट ना हो जाए, जब तक आप तुम वो चीज़ सीख ना जाओ। तो तुम वो चीज़ यहाँ क्यों अप्लाई नहीं करते हो? पता नहीं तुम क्या सोचो कि सर पढ़ाई क्या है ना सर, मैं एक बार देखूंगा, आगे तो ठीक, नहीं आया तो छोड़ दो। ऐसे नहीं होता दोस्त। पढ़ाई भी आपकी डेली एक्टिविटी की तरह ही होती है। जैसे तुम खेलते हो, कूदते हो, है ना, क्रिकेट खेलते हो, कई बार तुम क्रिकेट खेलते हो, सर एक पर्टिकुलर शॉट है, सर मुझे ड्राइव मारनी है, ड्राइव मारनी है सर, मुझसे पड़ नहीं रहा, तो क्या करते हो सर, उस टाइप के शॉट की बार बार प्रैक्टिस करते हो। सर एक शॉट मारोगे, 2 मारोगे, 3 मारोगे, 4 4 5 5 10 10 बार उस शॉट को प्रैक्टिस करोगे। जब उस शॉट की 10 बार प्रैक्टिस करते हो तब जाके तुमसे वो शॉट लगना शुरू होता है। पहली बार में नहीं लगा था ना। तो समझो ये बात को कि सर अगर कोई चीज मुश्किल लग रही है, मुझसे एक बार में नहीं हो पाई है, समझ में नहीं आ रही, तो उसको दोबारा देख, ध्यान से सुन उस चीज को। जब तुम ये चीज अपने खेल कूद में ला सकते हो, बाबा प्रैक्टिस करने वाला काम, तो यहां क्यों नहीं लाते उस चीज को? यही सेम चीज है, जो काम तुम्हारा खेलना कूदना होता है वही काम है पढ़ाई में भी होता है, कुछ अलग नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि इतना आसान है मेरे लिए? यकीन मानो जब मैं तुम्हारी उम्र में था ना, जब मैं क्वेश्चन पढ़ता था, प्रैक्टिस करता था, मेरी हालत भी तुम्हारी तरह ही थी। हर क्वेश्चन मुझसे एक बार में नहीं होता था। कुछ क्वेश्चन थे फॉर्मूला वाइज पढ़ा, एक बार में आंसर आ जाया करता था। कुछ क्वेश्चन होते थे थोड़ी मेहनत लगती थी, पर हाँ वो सोल्व हो जाया करते थे। और कुछ तो ऐसे भी थे कि सर फोड़ लूं, नहीं होता था मुझसे एक बार में समझ में, एक बार मुझसे नहीं होता था। पर मेरी एक गंदी आदत थी कि सर मेरा कहना है, मुझे कीड़ा था कि मुझे करना है, मुझे करना है तो करना है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता था, कई बार मेरे साथ हुआ भी है, ये पता है। मैं करने के बाद मैं ये सोचता था कि सर मैं क्वेश्चन ट्राई करने बैठा हूँ, मेरा उसका आंसर नहीं आ रहा है ना, तो मैं उस क्वेश्चन को बार बार करे जा रहा हूँ, क्या ऐसे करूँ वैसे करूँ, कुछ और सोचूं, क्या सोचूं, कैसे करूँ। ये करते करते एक बार की बात है, एक बार हुआ था मेरे साथ ये, सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, सिर्फ 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैंने करीबन 2 घंटे लिए, 2 घंटे, 2 घंटे में सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सिर्फ 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ठीक है। मेरी अप्रोच काफी अलग आई सॉल्व करने की, और वो सही भी थी, गलत नहीं थी वो। बहुत सोचा, बहुत ट्राई किया, लॉजिक बनाया कि ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, मैंने हर चीज ट्राई करी, मैंने सब कुछ ट्राई किया, तब जाके मुझसे 2 घंटे में 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए। पता है, अब अगर तुम ऐसे सोचो सर मेरा एवरेज, सर मुझे क्वेश्चन सोल्व करने से बहुत टाइम लग रहा है, जैसे तुम लोग कमेंट आते हैं कि सर हमें सर क्वेश्चन सोल्व करने से बहुत टाइम लग रहा है, सर हमसे 1 घंटे में मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन हुए। तुमने 1 घंटे में 10 12 तो किए, मैंने 2 घंटे में से 2 क्वेश्चन किए थे, 2 घंटे में सिर्फ 2 क्वेश्चन किए थे। तो तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से भाई साहब तुम तो बहुत बढ़िया कंडीशन में हो, मैं तो भाई बर्बाद हो रखा हूं। 2 घंटे में 2, तुम 1 घंटे में 10 12, सर इस हिसाब से तो भाई मेरी हालत बहुत बुरी है, समझ रहे हो। पर फर्क पता है फर्क क्या था? मैं वो टाइम देता था क्वेश्चंस पे, उनको सीखता था, उनको समझता था, जो मुझे नहीं आता था। तुम्हें क्या लगता है मैंने इस क्वेश्चन को, इन 2 क्वेश्चन को करने के बाद कितनी बार ट्राई किया होगा? मैंने इन 2 घंटों में कम से कम 10 12 बार वो क्वेश्चन ट्राई किया, 10 12 बार सोल्व किया, नहीं हुआ, सोल्व किया, नहीं हुआ, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक, कभी कॉन्सेप्ट मिस्टेक, कभी फॉर्मूला गड़बड़ कर रहा हूँ, कभी कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, करते करते सर अल्टीमेटली 2 घंटे में सोल्व हो गया मुझसे। और तुम देख लो, जिस बंदे ने 2 घंटे में 2 सवाल सोल्व किए थे वो फिलहाल आज तुम्हारे सामने तुम्हें पढ़ा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सर चीजें इंप्रूव होती हैं जब वो क्वेश्चन मैंने 2 घंटे में 2 क्वेश्चन सोल्व किए। जब क्लास में गए ना, पता क्या हुआ? क्लास में क्या हुआ? क्लास में गए, सर ने कहा कि ये 2 क्वेश्चन किसने सोल्व किए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, वो अच्छे क्वेश्चन थे। सर ने कहा ये 2 क्वेश्चन किसने कर लिए, है ना, भाई जिन्होंने कर लिया हाथ ऊपर करो। मैंने बड़े शौक से अपना हाथ ऊपर कर दिया। पूरी क्लास में जब मैंने घूम के देखा ना, उस पूरी क्लास में सिर्फ मेरा अकेले का हाथ ऊपर था, सिर्फ अकेले का, पूरे अकेले का, है ना। और मैं क्लास में मैं अपनी क्लास में टॉपर नहीं था भैया, क्लास में टॉपर नहीं था मैं एवरेज स्टूडेंट था। पूरी क्लास में अकेला मेरा हाथ ऊपर था। टीचर ने पूछा मेरे से कि पक्का तूने सोल्व किया? मैंने हाँ से किया है, कि मैं नहीं मानता। टीचर ने मुझे ये बात बोली कि मैं नहीं मानता तूने सोल्व किया है, कि सर मैंने किया है, कि सोल्यूशन दिखा। मैं उनको दिखाया, उन्होंने देखा भाई कॉपी में मैंने बहुत कचरा कर रखा है, यहाँ सोल्व किया, यहाँ सोल्व किया, यहाँ सोल्व किया हुआ है। उन्होंने देखा, उनको दिखा कि यार लड़के ने मेहनत तो करी है, इसने सोल्व तो किया है, आंसर तो इसने निकाला है। और जो क्वेश्चन की अप्रोच थी, जो मेरा क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका था, वो बाकी से अलग था, पर हाँ सही था, वो आंसर मेरा आया। तो सर ने ये बात मानी कि यार लड़के ने मेहनत करी है। उन्होंने, मैं पता है, उन्होंने मुझे उस दिन स्टेज पे बुलाया, सबके सामने खड़ा करा,
और सब बच्चों से मेरे लिए ताली बजवाई थी। ये था वो मेरे 2 घंटे की मेहनत 2 क्वेश्चन के लिए। और पता है उनसे क्या हुआ? उससे हुआ ये कि मुझे वो क्वेश्चन में इतना पता लगा कि सर इस क्वेश्चन को इन 10-12 अप्रोच से सोल्व नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ एक से कर पाऊंगा, जो मैंने करी, है ना। तो सबका क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। कभी क्वेश्चन जल्दी होता है, कभी बाद में होता है, कभी टाइम लगता है। तो वो टाइम देना सीखो। कभी ये मत सोचो कि सर मैंने 1 घंटे में सिर्फ 10 क्वेश्चन किए। अरे 10 क्वेश्चन किए हैं, क्या तुझे वो समझ में आए थे? हाँ, अगर समझ में आए थे तो बहुत बढ़िया, तूने मेहनत करी है, तेरे काम हुआ है, तेरा काम बिल्कुल हुआ है। यकीन मानना, जब ये करते करते मैं एग्जाम देने गया ना, मेरा IIT एग्जाम देने गया था, वो मैं फोड़ के आया था। मैं फिजिक्स उस पर तोड़ के आया था खतरनाक तरीके से, है ना। तो भैया टाइम लगता है चीजों को करने में। जब तुम पहली बार साइकिल का पेडल मारते हो, सर साइड में सपोर्ट लगते थे। सपोर्ट क्या तुम्हारा? सर तुम्हारा सपोर्ट है तुम्हारा टीचर, तुम्हारा सॉल्यूशन, तुम्हें DPP का सॉल्यूशन मिल रहा है, तुम्हें मॉड्यूल का सॉल्यूशन मिल रहा है, तुम्हें हर चीज का सॉल्यूशन मिल रहा है। ये तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम है कि सर ट्राई करो, पेडल मारो, मारो, गिरोगे तो भैया हम संभालेंगे ना, हम किस लिए खड़े हैं यहाँ पर तुम ट्राई तो करो। अब तुम ये सोच के बैठो कि सर मैं तो जिंदगी भर इन सॉल्यूशन के सहारे ही चलूंगा, तो भाई कभी भी तुम उन सॉल्यूशन के बिना, उन साइड के पहियों के बिना साइकिल चलाना सीख ही नहीं पाओगे। तुम्हें अपने आप को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। तुम्हें पता है गंदी आदत तुम्हारी यही है कि सर हमने क्वेश्चन एक बार ट्राई किया, नहीं हुआ, सॉल्यूशन देख लो। यार ऐसा थोड़ी होता है। अगर तुम्हें ऐसे करना होता, सर हमने साइकिल चलाना ट्राई किया, हमने व्हील्स हटाए, बिना व्हील्स के चलाना ट्राई किया, हमसे एक बार में नहीं चली तो हमने व्हील्स दोबारा लगा लिए, क्या फायदा उस चीज का? फिर तो तुम कभी उन साइड वाले पहियों के बिना साइकिल चलाना सीख ही नहीं पाओगे। साइड वाला जो सपोर्ट होता है, साइड सपोर्ट, उसके बिना तुम कभी सीख नहीं पाओगे। तो भैया अगर तुम्हें उन साइड सपोर्ट के बिना, साइकिल के साइड सपोर्ट के बिना अगर साइकिल चलाना सीखना है, तुम्हें एक दिन उनको निकाल के फेंकना पड़ेगा। हो सकता है कि तुम उस कोशिश में 1 बार 2 बार गिरो, चोट भी लगे, पर जब तक वो काम नहीं करोगे तुम साइकिल उन सिर्फ 2 मेन पहियों पे चलाना नहीं सीख पाओगे। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई जब तक कुएं में कूदोगे नहीं उसकी गहराई कैसे नापोगे? जब तक खुद से ट्राई करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे पता कैसे लगेगा कि सर मुझसे ये होगा कि नहीं होगा? देख के हम चीज नहीं सीख सकते हैं। एक सिंपल सी बात है कि सर देखना बहुत आसान लगता है। तुम्हें लगता है ना कि सर ट्रेन वाला कर क्या रहा है? सर ट्रेन वाला अंदर बैठ के बस एक लीवर आगे पीछे तो करता है, एक लीवर खींचा गाड़ी चल देती, लीवर खींचा सर गाड़ी रुक जाती है। क्या सिर्फ इतना ही काम है? नहीं भैया, वो इंजीनियर है। वो एक इंजीनियर है जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, उसने बहुत सारी चीजें होती हैं। सर गाड़ी में क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, कितनी रफ्तार रखना है, कितना कम रखना है, कितना ब्रेक लगाना है, कितनी देर में ट्रेन रोकी जा सकती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो भैया हर चीज में प्रैक्टिस लगती है। कभी ये मत सोच कि सर मैंने एक बार ट्राई किया मेरा काम हो गया, नहीं हुआ, दोबारा ट्राई कर, बार बार ट्राई कर। मानता हूं कि सर हमारा टाइम फिलहाल बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूं तुम्हारी लाइफ फिलहाल आसान नहीं चल रही है, तुम्हारी जिंदगी के कैपिटल में L लगे पड़े हैं, पता है मुझे क्या तुम्हारा हाल हो रखा है। सर सुबह उठते हैं, क्लास करते हैं, दिन भर क्लास चलती है, मुश्किल से रोते रोते शाम को 5-6 बज जाते हैं, खाना भी ठीक से नहीं खा पाते हैं। उसके बाद से फिर से उठकर वही जो क्लास की था उसको रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पता है मुझे, क्योंकि ये सब काम मैं भी कर चुका हूँ। यकीन मानना, जितना तुम पढ़ रहे हो ना मैं उससे ज़्यादा पढ़ता था, यकीन मान ले। बल्कि आज कंपटीशन मेरे टाइम से बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मेरी पढ़ाई तुमसे ज़्यादा थी। बताऊँ तुम्हें? मैं बताऊँ तुम्हें मेरा टाइम टेबल, फिर बोलना कि तुम मुझसे ज़्यादा पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तुम खुद बोलना कि तुम मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम वो बताना, ठीक है। मेरी कोचिंग होती थी सुबह 8 से 2, कोचिंग का टाइम था 8 से 2, ठीक है। तो मैं कोचिंग जाने के लिए घर से निकलता था 7:30 बजे निकलता था, और 2:30 बजे तक दिन में घर पे आ जाया करता था। दिन में 2:30 बजे घर पे आके खाना खा के मैं 3 बजे वापस पढ़ने बैठ जाया करता था। 3 बजे देख लो, घर पे पहुंचूंगा 2:30 बजे, आऊंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, खाऊंगा, खाना खा के पढ़ने बैठूंगा 3 बजे। सर 3 से लेकर कम से भी कम मेरे को 6:30 बजती थी, 6:30 यहां तक मैं पढ़ता था। इसके बाद आधे घंटे में मेरे को चाहिए था रेस्ट। तो रेस्ट कौन सा? मैं अपने पड़ोस के पार्क में जाकर क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट आधा घंटा फिक्स, आधा घंटा। भले मेरी बैटिंग आए ना आए, मेरी बॉलिंग आए ना आए, मेरी फील्डिंग आए ना आए, मैं 30 मिनट खेल के आ जाया करता। 30 मिनट घर पे आया, 7 बज गई, 7 बजे फिर जाता था पढ़ने बैठ गई, 7 बजे फिर से पढ़ने बैठता था 8:30 तक, 8:30 बजे बैठता था खाना खाने के लिए, 8:30 बजे खाना खाया, 9 बजे तक खाना खाया, रेस्ट किया, फिर बैठा पढ़ने के लिए। सर 9 बजे से फिर पढ़ता था रात को 1 बजे तक।
1 बजे सो जाता था, 1 बजे सो के सुबह क्लास होती थी 8 बजे, मैं सुबह 6 बजे उठता था, 6 से लेकर 7:30 तक मैं फिर पढ़ता था, फिर तैयार होके फिर निकल जाया करता था। बताओ, मैं टाइम टेबल मेरा ये तुम्हारे सामने पूरा सामने पूरा ये है मेरा टाइम टेबल, देख लो पूरा। क्या तुम इस करंट टाइम में जहां कंपटीशन मेरे टाइम से बहुत ज्यादा है, क्या तुम मुझसे ज्यादा पढ़ रहे हो? क्या तुम मुझसे ज्यादा पढ़ रहे हो? बताओ। और यकीन माना सेम हाल तुम्हारा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, 2 घंटे में 2 क्वेश्चन, कई बार 2 घंटे में 5 भी होते थे, कई बार 2 घंटे में 6 7 8 9 भी होते थे। और कोई आसान टॉपिक है तो 2 घंटे में मैं 20 सवाल भी करता था। हर चैप्टर की अपनी एक कहानी, हर चैप्टर का अपना एक फंडा है। कभी हम किसी टॉपिक में स्ट्रांग होते हैं, किसी टॉपिक में वीक होते हैं। जिसमें स्ट्रांग होते हैं वो जल्दी सोल्व होता है, जिसमें वीक है वो धीरे सोल्व होता है। तो ये बात तुम लोग समझो। हर चीज को अपना एक्सक्यूज मत बनाओ कि सर मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे तो सर 2 घंटे में 2 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, मुझसे 2 घंटे में 4 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, मेरी फिजिक्स बहुत वीक है, तो क्या करूं, कैसे पढ़ूं, कैसे नहीं पढ़ूं? अरे गधों, एक बात समझो, सबकी अपनी एक कहानी है, सबका अपना एक किरदार है, सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग फंडे हैं। सब मेरा पढ़ने का तरीका अलग है, आपका अलग है। हो सकता है कि कुछ लोग रात को जाग के पढ़ते हो, कुछ लोग सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो, तो सबका टाइम टेबल अलग है बे। किसी की मैथ्स अच्छी है तो किसी का इमेजिनेशन अच्छा है। सबका अपना लॉजिक है, सबका अपना प्लस पॉइंट है, सबका अपना माइनस पॉइंट होता है। तो ये मत सोच कि सर उसके नंबर आ रहे हैं मेरे नहीं आ रहे हैं। मैं तुम्हें हर बार एक बात बोलता हूं, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। जिस दिन तुम ये हरकत समझ जाओगे कि सर मुझे किसी और को नहीं हराना है, मुझे सिर्फ अपने आप को हराना है, मैंने कल जो काम किया था मुझे आज उससे बेहतर करना है, तुम्हारा रोज का 1% इंप्रूवमेंट तुम्हें 1 साल में 365% इंप्रूवमेंट ला के देगा। समझ रहा है? रोज अगर तुम 1 मिनट ज्यादा पढ़ो कल के मुकाबले अगर मैं आज 1 मिनट ज्यादा पढ़ता हूं तो समझना, रोज का 1 मिनट ज्यादा पढ़ना 1 साल में तुम्हें कितना 365 मिनट ज्यादा पढ़ाएगा। करीबन कितना 6 घंटे, 6 घंटे ज्यादा पढ़ने लगोगे तुम आज से 1 साल के बाद, 6 घंटे ज्यादा। समझता है? 1 मिनट सर कितनी छोटी चीज है, 1 मिनट कितनी छोटी चीज है सर। पानी की जो बूंद टपकती ना, एक एक बूंद, सर वो बूंद जब रात भर बाल्टी में टपकता है सर, सुबह तो बाल्टी पूरी भर जाती है। ये ताकत है एक बूंद की। तो ये मत सोच कि सर मैं चाह रहा हूं सर मेरा तो आज के आज मेरे फिजिक्स में 150 नंबर आ जाए, 180 नंबर आ जाए। टाइम लगता है चीजों को। जब वो बाल्टी को भरने के लिए पानी की बूंद को एक पूरी रात लगी है, तुम्हारे पास है पूरा टाइम है भाई, पूरे 6-7 महीने भी, पूरे 6-7 महीने में भाई दुनिया उखाड़ के बाहर फेंक सकता हूं मैं। इतनी ताकत अपने अंदर होती है कि सर 6-7 महीने में पूरी दुनिया उखाड़ के बाहर फेंक सकता हूं। तो थोड़ा एफर्ट मारो दोस्तों। ऐसा मत करो कि सर मैंने एक बार ट्राई किया नहीं आया, कमेंट डाल दो सर मुझे नहीं आ रहा। ट्राई तो करो उस चीज पे, है ना? जब तक तुम्हें ट्राई नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्त अपन। ठीक है, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ज्ञान दे दिया मैंने आज। सुनो, लास्ट क्लास में पता नहीं बच्चे एक क्वेश्चन बहुत अटक रहे थे, एक बार रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देखना इस चीज को। हमसे देखा था क्वेश्चन कि यहाँ पास एक टेबल था, टेबल के ऊपर सर एक चेन था, ठीक है? ये चेन था, तो चेन का कुछ पार्ट यहाँ पे लटका हुआ था। सवाल ये था कि सर इस पूरे m द्रव्यमान और l लंबाई की चेन का कितना हिस्सा यहाँ पे लटका दिया जाए कि वो चेन नीचे ना गिरे, वो चेन नीचे ना गिरे। अब खुद से सोचेंगे कि सर इसको नीचे गिराएगा कौन? इसको नीचे गिराएगा इस हिस्से का द्रव्यमान कितना, mg बल। हाँ सर, तो जो भाग मेरे पास यहाँ पे लटका हुआ है इसका mg हमें नीचे गिरा सकता है। पर सर इसका m पता तो हो, हमें पूरे का पता है, लेकिन ये जो भाग यहाँ लटका हुआ है इसका मास m1 मुझे पता नहीं। कैसे निकालेंगे? हमने पढ़ रखा है एक छोटी सी चीज। सर क्या हम बचपन में पढ़ते थे कि सर 10 पेन, क्या बोले, है ना, 10 पेन कितने रुपए के आते हैं? सर 100 रुपए के आते हैं। तो सर एक पेन कितने का आएगा? सर एक पेन आएगा मेरे पास 100/10। सर कितना? 10 रुपए का एक पेन आएगा। अब अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि भैया 3 पेन कितने के होंगे, सर क्या करते हो? सर उसको इससे गुणा कर देते हो, 3 × 10 30 रुपए के, है ना? ये बात अपन 10वीं क्लास में पढ़ी हुई है। अब तुम सोचो कि सर मुझे ये दोबारा पढ़ा वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ठीक है? बात समझना, ठीक है? तो हमने ये पढ़ रखा है, तो बिल्कुल वैसे ही बात कर रहा हूं कि सर मेरे पास L लंबाई की चेन है, L लंबाई की चेन का द्रव्यमान, सर L लंबाई की चेन का द्रव्यमान सर कितना है? m है। अब जरा सोचो सर अगर मैं चेन को आधा कर दूं, सर ये पूरी चेन थी, कितना द्रव्यमान? m।
आधा तोड़ दो, अब कितना आएगा सर, आधा हो जाएगा m/2। अगर मैं इसको 1/3 टुकड़ा तोड़ू तो 1 2 3 टुकड़े कर दो बराबर, इस चेन के 3 बराबर टुकड़े कर दो तो एक टुकड़ा कितना बन गया सर, पूरे m के 3 टुकड़े तो m/3। 4 करोगे तो m/4, 5 करोगे तो m/5। हाँ सब बात तो करेक्ट है, जितने टुकड़े करोगे आपका द्रव्यमान उतने भागों में टूट जाएगा। 2 किए तो m/2, 3 किए तो m/3, 4 तो m/4। पर सर जरूरी थोड़ी कि हर बार बराबर टुकड़े ही हों, हर बार अलग अलग टुकड़े भी हो सकते हैं। तो देख हमने क्या कहा सर, l लंबाई की चेन का द्रव्यमान am है, तो भैया एकांक लंबाई, इकाई लंबाई की चेन का द्रव्यमान कितना बनेगा सर, जैसे आपने इसके डिवाइड में ये लेके आए थे, इसके बटे में इसका भाग दिया, सेम तरीके से आप इसका भाग वहां दोगे, कितना आएगा m/l। सेम काम। तो सर मुझे चाहिए कि सर x लंबाई, चेन की लंबाई अगर x हो तो उसका द्रव्यमान मेरे पास कितना होगा। ठीक सर, तो ऐसे केस में सर कितना m/l। जरा देखो क्या आपने इसको इससे गुणा किया था, हाँ सर देखो इसको गुणा किया, यही मेरे पास आ रहा है क्या, हाँ तो इसको मतलब इसको गुणा करना है इसके साथ, कितना आएगा m/l इंटू x। जी हाँ, तो हमने यही काम तो किया था। तो भैया जिस भाग की लंबाई मेरे को चाहिए, जिस हिस्से की लंबाई मेरे को चाहिए, x की चाहिए, तो x को गुणा करूंगा m/l से। तो भाई ये जो पार्ट लटका हुआ है इसका द्रव्यमान आपने कितना m1 लिखा था, तो m/l इंटू एक्स। सेम तरीके से ये जो पार्ट ऊपर रखा हुआ है इसकी लंबाई कितना l माइनस एक्स है। तो अगर आपको l माइनस एक्स लंबाई चाहिए तो भाई इस x को हटाकर यहाँ पे l माइनस एक्स कर दो, तो यहाँ पे अपने आप ये x हट के कितना l माइनस एक्स हो जाएगा सर। ठीक है, ध्यान रखो कितना आएगा सर, इस हिस्से का द्रव्यमान m2 m/l इंटू l माइनस एक्स। तो इसके हिसाब से अगर बात की जाए सर, ये जो भाग यहाँ पे लटका हुआ है सर, इसको आप एक ब्लॉक मान लो, ब्लॉक मान लिया, जिसका द्रव्यमान कितना m1 है सर, m1 का मान कितना मेरे पास आ गया m/l इंटू एक्स। जी हाँ, सेम तरीके से जो भाग ऊपर रखा हुआ है सर, इसका द्रव्यमान कितना अपने पास m2 है, m/l इंटू l माइनस एक्स। सर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं किसी रस्सी के सहारे सर। ठीक है, तो भैया इसका m1g नीचे लेके जाना चाहता है सर। ठीक है, और इसका फ्रिक्शन फोर्स आपको रोकना चाहता है सर। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, ये होगा नॉर्मल, ये हो गया mg। जी हाँ सर, तो मेरे पास f लिमिटिंग है ना, मेरे पास f लिमिटिंग रोकना चाह रहा है। तो जब तक ये f लिमिटिंग उसके बराबर रहेगा वस्तु नहीं गिरेगी, तो f लिमिटिंग बराबर m1 इंटू जी, ये कितना m2 है, तो भैया f लिमिटिंग कितना म्यू इंटू n m1g। जब यहां रखोगे तो म्यू n का मान कितना मेरे पास m2g आया है, बराबर से कितना m1g आया है। अब m1 और m2 के मान, m1 का मान m2 का मान यहां रखेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर मेरे पास वो x का मान कितना आया था, म्यू इंटू एल बटे 1 प्लस म्यू, ऐसा कुछ मेरे पास निकल कर आया था। ठीक है, तो ये हमने किया था। तो बच्चों प्लीज थोड़ा ध्यान से सुना करो, ये कोई बहुत मुश्किल चीज अपन ने नहीं देखी थी, आसान चीज थी, आराम से की जा सकती थी। ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा। चलिए, अब उसके अलावा मैंने पिछली क्लास में आपको काफी सारी चीजें बताई थी कि सर हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, ध्यान समझना। और प्लीज बच्चों देखो, लेक्चर मुझे बड़ा करना पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं करूंगा तो फिर मुझे कंटेंट कम करना पड़ेगा। अगर तुम्हें कंटेंट, तुम्हें लेक्चर छोटा चाहिए, मैं आज तुम्हें साफ साफ बोलता हूँ। ठीक है, हाँ तुम्हारे लिए आज एक काम करता हूँ मैं। आज डेट क्या है, आज फ्राइडे ना, ठीक है, फ्राइडे है, आपके पास लेक्चर ये आएगा, कल आएगा सैटरडे। ठीक है, आपके लिए आपको एक थोड़ा सिंपल सा काम बताता हूँ मैं आपको। सैटरडे को बोलता हूँ, सैटरडे, शनिवार, ठीक है, इस लेक्चर में मुझे आपसे कमेंट चाहिए। कमेंट सेक्शन में सिर्फ 2 बातें, फालतू बात मत करना प्लीज, है ना, मुझे एक सीरियस टॉपिक चाहिए। कमेंट सेक्शन सैटरडे लास्ट हो गया, दो लास्ट चीज कि सर हमें लेक्चर 1 घंटे 45 मिनट करके दो। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें कंटेंट हो जाएगा लिमिटेड, कंटेंट आपका हो जाएगा लिमिटेड, मतलब क्वेश्चंस अपने आप बाय डिफॉल्ट कम हो जाएंगे। सर हमें लेक्चर इतना ही चाहिए, ठीक है, या फिर क्या सर हमें कंटेंट फुल चाहिए चाहे लेक्चर कितना बड़ा हो जाए, कंटेंट फुल चाहिए चाहे लेक्चर कितना ही बड़ा हो जाए, हमें ये चाहिए, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, ये 2 बातें हैं, जो तुम्हें पसंद हो मैं वो कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मानो मेरा कोई नुकसान नहीं इस चीज में, मेरा तो फायदा ही है। जो चीज में 2 घंटा रिकॉर्ड करने में ज्यादा टाइम लगता है, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, मेरे लिए काम आसान बनेगा। ठीक है, तो तुम्हें जो चाहिए तुम वो कर लेना। ठीक है, बात सुनो,
सर हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा? सर हमने पढ़ा कुछ एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा। हाँ सर, घर्षण कोण पढ़ा। हमने कहा कि भाई हमारे पास एक होता है अभिलंब बल, एक होता है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन, इनका परिणाम बनता है कुल संपर्क बल। तो कुल संपर्क बल का एन के साथ बनने वाले कोण को हमने कहा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। 10 लैम्बडा कितना आया था? एफ लिमिटिंग बटा एन बोला था, ये बना मेरे पास कितना? म्यू एस के बराबर। सेम तरीके से सर हमने कहा सर एंगल ऑफ रिपोज, बोले तो विराम कोण की सर जब आपकी वस्तु को किसी थीटा कोण वाली सतह पर रखते हैं तो भाई जब उसको उठाते हो सर एक फिक्स कोण पर वस्तु अपने आप फिसलना शुरू कर देती है, जिसको आपने क्या कहा था? एंगल ऑफ रिपोज, बोले तो विराम कोण कहा था। सर इसके लिए भी फॉर्मूला कितना था? टेन थीटा नोट बराबर कितना? म्यू एस मेरे पास आया था। चलेगा जी हाँ। अब ये हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि सर जब थीटा का मान थीटा नोट से कम होता है, ठीक है सर, फॉर एग्जांपल के मान से कितना है? ये मेरे पास कितना? 40 डिग्री है। तो अगर नत तल का कोण 30 डिग्री है, देखो कितना? 30 डिग्री है। सर ये मान तो उस 40 से कम है, तो सर थीटा का मान थीटा नोट से कम होगा तो वस्तु अपने आप नहीं चलेगा, नहीं फिसलेगा। ओके सर, जब वस्तु नहीं फिसलेगा सर फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक होगा तो उस पे जो आने वाला फोर्स स्टैटिक सर वो अपने आप को बैलेंस करता है अपनी जरूरत के हिसाब से, जितना जरूरत होता है उतना ही लग के आ जाता है। तो एफ स्टैटिक हमेशा mg sin थीटा के बराबर निकल के आ जाएगा। चलेगा जी हाँ सर। सर जब मेरे पास थीटा का मान थीटा नोट के बराबर होगा तब सब क्या है? तब सर ये आपकी वस्तु फिसलने वाली है, जाली है। तो भैया फिसलने वाली है तो भैया इस कंडीशन में फ्रिक्शन कौन सा हो चुका है? लिमिटिंग। और ये आपका mg sin थीटा के बराबर ही होगा, या फिर आप इसको म्यू इंटू एन भी कर सकते हो। चलेगा। अच्छा, जब थीटा मेरे पास थीटा नोट से ज्यादा हो जाएगा तब सर अब कोण मेरे पास ज्यादा है। फॉर सिंपल एग्जांपल सर थीटा कितना कर दिया? ये कर दिया 45। सर 45 का वैल्यू तो 40 से ज्यादा है, तो थीटा मेरे पास बड़ा हो गया तो भैया वस्तु अपने आप ही फिसलेगा। वस्तु जब अपने आप फिसलेगा तो इस अवस्था में सर फ्रिक्शन कौन सा होगा? काइनेटिक, जो कितना होता है सर? होता है म्यू के इंटू एन। ऐसी अवस्था में सर वस्तु आपकी फिसलती है तो आने वाला फ्रिक्शन सर क्या बन जाएगा? काइनेटिक बन जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन हमने लास्ट टाइम पे निकाला था, जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा। जी हाँ सर, ये लास्ट टाइम देखा था। तो ठीक है, इसके बाद हमने कहा था कि नत समतल पे जब वस्तु की बात करते हैं कि सर हमने वस्तु को रखा हुआ है, लो भैया तो जब हमने कहा था कि भाई वस्तु को नीचे आने से रोकने के लिए जब तुम्हारे पास थीटा नोट से ज्यादा होगा अपने आप नीचे आएगी, तो सर हमें पता है सर नीचे क्यों आता है? mg sin थीटा की वजह से। आप सर संभावना कहां पे? नीचे आने की। तो रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स कहां जाएगा? ऊपर। तो हम बोल रहे हैं कि सर इसको नीचे आने से रोकने के लिए कितना बल चाहिए? सर रोकने के लिए सर बल कम लगता है तो mg sin थीटा माइनस का म्यू mg cos थीटा हमने लिखा था। सर वस्तु को ऊपर धकेलने के लिए न्यूनतम बल कितना आया था? सर धकेलने में ताकत ज्यादा लगती है तो कितना? mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा हमने लिखा था। जी हाँ सर, और इसके बेसिस पर, इसके आधार पर हमने कुछ छोटे मोटे सवाल भी देखे थे। ठीक है, तो उनमें से कुछ मैंने आपको देते हैं होमवर्क के लिए। जरा देखो, बात करते हैं। एक पिंड को एक नत समतल पर ऊपर की ओर गति कराने के लिए बल का मान, देखो सर ऊपर की ओर गति कराने वाला बल, सर ऊपर की ओर गति, सर ऊपर गति करवाने के लिए यह बल था क्या? जी हाँ सर, तो वो बोल रहा है ऊपर की ओर गति करवाने वाला बल F2, ठीक है, उसी तल से पिंड को नीचे की ओर फिसलने से रोकने वाले बल, देख लो नीचे की ओर फिसलने से रोकने वाला बल, नीचे आने से रोकने वाला बल, क्या हमने उसको F1 कहा था? जी हाँ सर, तो बोल रहा है F1 सर, ठीक है, तो बोल रहा है सर ऊपर ले जाने वाला बल नीचे रोकने वाले बल की तुलना में 2 गुना है। सर मतलब F2 का मान F1 की तुलना में कितना? 2 गुना है। सर F2 कितना था? सर F2 मेरे पास था mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। सर ये बोला हुआ है कि ये जो बल है मेरे पास 2 गुना है, किसका? इसका, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। जी हाँ सर, अपने को ये बात बोली गई है। सर देखना, सर एक काम करते हैं, इस mg sin को ले जाओ वहां पे, सर उसको ले आते हैं इस तरह, देखना 2mg माइनस mg, सर कितना मेरे पास आएगा? mg sin थीटा। चलेगा? हाँ जी सर, मैं कह रहा हूं सर उसको लाएंगे इस तरफ, तो 2 इंटू ये माइनस में था सर, जब इधर आएगा प्लस में तो म्यू mg cos थीटा 2 म्यू mg cos थीटा, जब यहां लाके जोड़ोगे सर कितना? 3 म्यू mg cos थीटा मेरे पास हो जाएगा।
सर ठीक है, mg से mg काट दूंगा सर, कोस को लाएंगे इस तरफ तो साइन डिवाइडेड बाय कोस, तो साइन थीटा डिवाइड बाय कितना कॉस थीटा सर, एक और में कितना 3 म्यू, तो साइन डिवाइड बाय कोस क्या बनेगा टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल में से कितना होगा 3 म्यू, चलेगा जी हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। तो देखो सर म्यू का मान सर कितना 0.25 यहां रख दो, 3 इंटू 0.25 कितना आएगा 0.75 सर, देखो सर 10 का मान 0.75 सर, अब आंसर कैसे टिक करूं, आंसर कैसे टिक करूं, देखो वैसे तो इसके लिए क्वेश्चन में डेटा दिया होना चाहिए, वैसे तो क्वेश्चन में इसके लिए डेटा दिया होना चाहिए, पर जरा ध्यान दो सर 1045 कितना होता है 1, 1045 कितना होता है सर 1, तो ये 1 से थोड़ा कम है, 1 से कम होगा तो आने वाला कोण 45 डिग्री से कम आना चाहिए, है ना, 45 से कम आना चाहिए। तो देखना सर कितना 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 है, देखो एक बार मैं देखता हूँ कैलकुलेटर से एग्जैक्ट देखता हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट कहाँ गया भैया, ओहो 10 इनवर्स कितना 0.75 ये ना 36.86 है ना, रुको रुको सही था ये ना, ओहो डिग्री ये रहा 36.86 भैया, मेरे पास इतना मान आना चाहिए, तो कितना कौन सा ऑप्शन आएगा भैया 36.86 ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ठीक है। हाँ मैं बोल रहा हूं, देखो एक और सही लिखा ना, सही तो लिखा ना मैंने, रुको हाँ सही है, ठीक है सर। ये हम कैसे सोल्व करेंगे, साफ साफ बोल रहा हूं सर, हम इसका मान कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते सर, क्यों, क्योंकि भैया हमें नहीं पता है इनको कैसे निकालना होता है और तुम्हें करना भी नहीं, तो फिर सर इसका आंसर कैसे करेंगे, एग्जाम में इसकी वैल्यू वो खुद से देगा, एग्जाम में इसकी वैल्यू वो खुद से ही देगा, हमें नहीं निकालनी है, नहीं निकालनी है, नहीं निकालनी है, ठीक है। चलो भाई बात कैसे सर आगे, आंसर सॉल्व हो गया इसका, इसका आंसर यही है, इसका आंसर यही आएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्या बोलता है, क्षैतिज से थीटा कोण झुकाव वाले एक नत समतल के शीर्ष से तली तक पहुंचने में एक वस्तु टी समय लेती है, ध्यान सुनना कितना सर, किसके लिए कहा गया, क्षैतिज से थीटा कोण झुकाव वाले नत समतल के शीर्ष से तले तक पहुंचने में वस्तु से कितना टी समय लेती है। यदि नत समतल को खुरदुरा बना दिया जाए, ऐसा मतलब पहले क्या था सर, पहले चिकना था, इतना बना दिया जाए तो लगने वाला समय कितना 2t है जी वो सर, तो बोला सर घर्षण गुणांक कितना होगा, क्या सर ऐसा सवाल हमने लास्ट क्लास में किया था, हाँ सर बिल्कुल किया था सर। एक है मेरे पास स्मूथ सरफेस, एक है मेरे पास रफ सरफेस, सेम सवाल है, हाँ सर। सर इसमें टाइम बोल रहा है t, इसमें बोल रहा है 2t सर, जी हाँ, और वही नत समतल मेरे पास दे रखा था, देखना सर नत समतल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट एक ही रहा, और इसी की कॉपी यहां पर देख लो भैया, सर बोल रहा है सर ये वाला चिकना है, चिकने नत समतल पे जब वस्तु नीचे आएगी, क्या इसका त्वरण हम लोगों ने पढ़ रखा है जी साइन थीटा, हाँ सर याद है, और सर इसी नत समतल पे जब खुरदुरा बना दिया जाए, क्या इसका एक्सेलरेशन मेरे पास रफ सरफेस का कितना आएगा जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा, जी हाँ सर मेरे पास ऐसा कुछ आपने बताया था, ऐसा कुछ मैंने बताया तो था, जी हाँ सर, होना चाहिए सर, कहां बताया, देख मैं गोली मार दूंगा तेरे को, मैं गोली मार दूंगा, मैंने यहां ही बता रखा है और लास्ट क्लास में बताया था, और ऐसा क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूं। तो देखो सर दोनों को नत समतल से नीचे आना है सर, छोड़ा होगा प्रारंभिक वेग 0, समान दूरी x तय करना है, जी हाँ सर। तो देखना कि सर प्रारंभिक वेग 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कुछ दूरी आपको x तय करना है, उसके टाइम की बात कर रहे हैं सर, कौन सी ऐसी समीकरण जिसमें चारों बातें मेरे पास होती है, दोनों कैसे देख लो, दोनों केस में सेम ही है, दोनों के लिए प्रारंभिक वेग 0, दोनों के अपने अपने त्वरण पता है सर, दूरी समान तय करना है, टाइम की बात करनी है, ऐसा कौन सा समीकरण जिसमें चारों बातें मेरे पास आती हैं सर, वो है दूसरा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जी हाँ सर चलेगा सर। s का मान कितना x, प्रारंभिक वेग कितना 0, त्वरण कितना a बोल दो, टाइम कितना t का स्क्वायर। अब देखना क्या दोनों वस्तुओं के लिए सर x का मान सेम है, क्या दोनों वस्तुओं के लिए सर x का मान मेरे पास सेम है क्या सर, हाँ सर x का मान मेरे पास दोनों ही वस्तुओं के लिए मेरे पास सेम है, हाँ जी सर चलेगा सर। जरा बात सुनेंगे सर, x मेरे पास सबके लिए सेम है, तो भाई अगर दोनों केस में x सेम है कि भाई x1 बराबर x2 है, तो x का मान कितना है हाफ एटी स्क्वायर, तो पहले के लिए 1/2
ए का मान कितना स्मूथ सरफेस, टाइम कितना टी का स्क्वायर। सेम बात जाएंगे सर x2 रफ सरफेस के लिए, तो 1/2 एक्सलेशन ए आर और टाइम से कितना 2t का स्क्वायर। जी हाँ सर, चलेगा सर। सोल्व करते हैं, 1/2 से 1/2 काट दो, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर काट दो। सर ए स्मूथ कितना था सर, ए स्मूथ मेरे पास है जी साइन थीटा, चलेगा। सर ए रफ कितना है सर, ये है मेरे पास है जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा, और यहां पे 2 का स्क्वायर कितना 4 मेरे पास आएगा। तो ठीक है, मल्टीप्लाई करते जा, देखो सर कितना जी साइन थीटा, 4 आएगा अंदर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4g साइन थीटा माइनस का 4 म्यू जी कॉस थीटा। जी हाँ सर। तो एक काम करते हैं, जी 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 काट दें सर, एक काम करो सर, साइन जाएगा उस तरफ, तो देखो 4 साइन में से एक साइन घटाएंगे, 4 साइन में से एक साइन जाएगा तो कितना 3 साइन थीटा बचेगा, और उस 4 म्यू को इधर लाएंगे तो कितना सर, एक तरफ ले आए कितना 4 म्यू कॉस थीटा। सर ठीक है सर, एक काम करो, इस कोस को सर लाओ इस तरफ, तो 3 सर 4 को भी ले आओ, 3/4 साइन बटा कोस क्या बनेगा tan थीटा बराबर से कितना हो गया म्यू। तो म्यू का मान कितना है 3/4 tan थीटा, तो 3/4 tan थीटा, ऑप्शन नंबर ए आया क्या। हाँ सर। सर लंबा नहीं है क्या, नहीं लंबा नहीं है, समझा रहा हूं इसलिए लंबा लग रहा है, जब प्रॉपर तरीके से करोगे सर जल्दी हो जाएगा, ठीक है क्या। हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन 1-2 देखने पड़ेंगे तभी जाके सर थोड़ी सी फीलिंग बन पाएगी। क्लियर है क्या। जी हाँ सर, कोई समस्या इसमें होनी नहीं चाहिए। क्लियर है क्या। जी हाँ, चलिए दौड़ेगा, आइए आइए आइए, यहाँ देखो, विराम से चलकर एक पिंड 45 डिग्री झुकाव वाले घर्षण युक्त, सुनो कोण दे रखा है इतना, और घर्षण युक्त के भैया घर्षण है, समतल पर फिसलने में घर्षण की अनुपस्थिति में उसी दूरी को फिसलने में लगे समय से दोगुना समय लेता है। तो पिंड और झुके हुए नत समतल के बीच घर्षण गुणांक क्या होगा। देखो क्या ये क्वेश्चन सेम नहीं है, सेम टू सेम जो भी अपन ने पढ़ा है। हाँ सर, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपन लास्ट टाइम किया भी था। जी हाँ सर, किया तो था सर, देख लो सेम टू सेम सवाल है। हाँ 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 हाँ, तो आप चाहो तो इसको एज अ फॉर्मूला याद कर सकते हो कि सर दुगने टाइम के लिए मेरे पास म्यू का मान कितना 3/4 tan थीटा मेरे पास आता है। सेम टू सेम क्वेश्चन देख लो सर, पहले स्मूथ सरफेस है होगी उसका टाइम t आएगा, रफ सरफेस का टाइम से कितना 2 गुना बोल रहा है, तो घर्षण गुणांक म्यू का मान पूछा गया है सर। अभी देखा सर कितना है, म्यू बराबर 3/4 tan थीटा। सर कोण उसने पहले दे रखा कितना 45 डिग्री, यहाँ पे डालो तो म्यू का मान कितना 3/4 कितना 1045। सर 1045 होता है मेरे पास 1 के बराबर, तो 3/4 ये कितना 1, 4 का भाग 2 3 में से कितना मेरे पास आएगा 0.75 मेरे पास निकल कर आएगा। ये बात पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी खत्म, डन सर। आया क्या, अरे हाँ सर, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन का सेम कॉपी क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है, उसमें थीटा बोला गया था, इसमें कोण का मान दे दिया, काम खत्म। अरे वाह सर, ये तो बढ़िया था, एक नंबर था। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। क्या बोल रहा है सर, झुकाव थीटा वाले नत समतल पर। भाई प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, पहले बोल रहा हूं कॉपी किताब बंद करके ध्यान से सुन ले मेरे दोस्त, ठीक है, ध्यान सुनना इस बात को। सर इसको सुनने से पहले एक बात तुम्हें याद लाता हूं सर, कभी हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स, पढ़ा था क्या। हाँ सर, मोशन इन 1D पढ़े थे। हाँ हाँ सर, कहीं मैंने आपको एक ऐसी चीज बताई थी, याद करो कि सर मेरे पास क्या है, कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जहाँ पे क्या है सर, हमारे पास वस्तु स्थिर अवस्था में होती है, पहले से उसमें क्या आता है, पहले उसमें आता है त्वरण आता है। हाँ सर, त्वरण आएगा, कुछ वेग v प्राप्त करेंगे, फिर मंदन होता है, फिर वो वापस आके रुक जाती है। हाँ सर, ऐसा हमने किया तो था। और याद करो मैंने कहा था कि सर मेरे पास जो होता है त्वरण, इसका मतलब क्या होता है कि भाई एकांक समय में आपके वेग में कितना परिवर्तन आया है। सर समझना कि मान लो अगर त्वरण का मान a है, त्वरण का मान a है, तो सर और मंदन का मान भी सेम कर दूं कि भैया त्वरण बोले तो जो रफ्तार बढ़ा रहा है, मंदन जो रफ्तार कम कर रहा है। जरा सोचो कि सर एक वो बल है जो रफ्तार बढ़ा रहा है, एक वो बल है जो रफ्तार को कम कर रहा है। अगर दोनों के परिमाण सेम हुए कि भाई जो रफ्तार बढ़ा रहा था वही रफ्तार कम कर रहा है, तो बात समझो कि सर जो रफ्तार बढ़ा रहा था अगर वही रोकने लग जाए तो सर वो सेम काम उल्टा कर देगा। सर मतलब अगर मान लो उसने 10 सेकंड में, समझना मैंने कोई बल लगाया, समझो एक लड़का है
उसका दोस्त साइकिल में बैठा हुआ है, उसने बल लगाया, धक्का दिया, तो उसने क्या कहा, तो उसने धक्का ऐसा दिया कि 10 सेकंड में उस लड़के की रफ्तार 0 से 50 तक बढ़ गई। जो साइकिल में बैठा था उसने धक्का दिया 10 सेकंड में, 10 सेकंड में इतना जोर धक्का दिया कि भैया उसने 0 से लेकर 50 की रफ्तार बढ़वा दी 10 सेकंड के अंदर ही। अब मैं कह रहा हूं अगर वही लड़का अब अगर उसको रोकने के लिए आए, मंदन लगाए, क्या वो वापस उसी साइकिल को 10 सेकंड में रोक भी सकता है क्या? हाँ सर, रोक सकता है, क्योंकि अगर समान बल लगाएगा, जिस बल से रफ्तार बढ़ाई थी अगर उसी बल से रोकना चाहेगा सर, वापस 10 सेकंड में रोक लेगा, वापस उसको क्या है 10 सेकंड में वो रोक लेगा। तो जरा देखना कि सर ए का मान यहां और ए का मान यहां से सेम ही तो है। हाँ सर, बस फर्क क्या है सर, वस्तु जा रही है आगे, तो v और a समान दिशा में है, तो क्या बनेगा, त्वरण बनेगा। सर यहां पे क्या हुआ, वस्तु जा तो आगे रही है लेकिन सर आपका a पीछे, तो भैया क्या होगा, मंदन होगा, तो रफ्तार कम होगा। तो जरा सोचना कि सर जितने टाइम में हम 0 से v पहुंचेंगे उतने ही टाइम t में वापस v से 0 पे आ जाएंगे। अच्छा सर, ये काम में जितना दूरी x तय हुआ होगा उतनी ही दूरी के अंदर वापस उसको रोक भी दूंगा। हाँ सर, क्योंकि भैया जो बल मेरी रफ्तार बढ़ा रहा था अब मेरी रफ्तार वही तो कम कर रहा है, तो जितने टाइम में बढ़ाया होगा, जितनी दूरी में बढ़ाया होगा उतनी ही दूरी में रोक भी लेगा वापस, मुझे उतनी दूरी में रोक भी लेगा। कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो सर अगर तुम्हें मेरी ये बात समझ में आती है, समझना, अगर तुम्हें मेरी ये बात समझ में आती है तो देखना, तो एक नत समतल है, सवाल के हिसाब से नत समतल, ठीक है। सर कितना कोण है, थीटा कोण। सब बोला गया है इसका ऊपरी भाग क्या है, स्मूथ चिकना चिकना भाग। सर इसके नीचे वाला भाग सर क्या, रफ सरफेस खुरदुरी सतह। सर ठीक है। सर क्या हो रहा है, आपने एक वस्तु से यहां से छोड़ा, सर छोड़ा मतलब प्रारंभिक वेग 0। आप सब में पता है स्मूथ सरफेस पर त्वरण का मान कितना होता है सर, a1 g sin थीटा होता है। सर रफ्तार बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, सर यहां तक सर रफ्तार बढ़ी। सब क्या है, रफ सरफेस। अब बोल रहा है निचले तल पर एक वस्तु शीर्ष से विराम अवस्था से फिसलना प्रारंभ करता है, जिसका निचला भाग क्या है, खुरदुरा है। तो भाई और निचले तल पर पुनः विराम अवस्था में आ जाती है कि सर विराम से चालू हुआ था और वापस विराम पे आ जाती। सर वापस विराम पे कैसे आ सकता है, सर वापस विराम पे तब आएगा जब यहां पे मंदन हुआ हो, जब यहां पे मंदन हुआ हो तभी ये बात संभव है। सर बात तो करेक्ट है। और मंदन हुआ ऐसा देखना, सर ऊपर का आधा नीचे का आधा, सर मतलब जो लंबाई इसकी है वही लंबाई इसकी। तो जरा सोचो कि सर 0 से लेकर v की रफ्तार हमने x दूरी में प्राप्त की और वापस उतनी ही दूरी में v से 0 हो जा रहा हूं, वापस v से 0 हो जा रहा हूं। और सर यहां देखो पहले भाग में त्वरण, दूसरे में मंदन। रफ सरफेस पे मंदन का मान हम लोगों ने पढ़ा था क्या, हाँ जी सर पढ़ा तो था। मेरी बात समझना, सर जिस दूरी में रफ्तार 0 से v हुआ था उसी दूरी v के अंदर v से 0 हो गया हूं। सर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर में 0 से v का वेग प्राप्त किया था और अगले 10 में वापस v से 0 हो गया था। सर समान दूरी के अंदर सेम चेंज है, जिस दूरी में हमने रफ्तार बढ़ाई थी उसी में कम भी तो कर रहा हूं, तो सर मतलब पक्की बात बल सेम लगा होगा, बल मेरे पास सेम लगा होगा, मतलब उनका त्वरण मेरे पास सेम रहेगा। तो सर a का मान जो ऊपर है वही मान नीचे आएगा, क्योंकि भाई समान दूरी के अंदर 0 से v से 0 कर रहा हूं, सेम कॉन्सेप्ट। या बस इसको टेढ़ा कर दे। हाँ सर बात तो एकदम पक्की है। तो भाई इसके हिसाब से a1 और a2 के परिमाण सेम होने चाहिए। तो ये कितना है, सही है g sin थीटा। ये कितना है सर, मेरे पास ये आएगा g sin थीटा माइनस का, ओहो रुको कितना मेरे पास है, हाँ ये अंडर में माइनस, सॉरी उल्टा कर दिया। ओ भाई मंदन है ना भाई, मंदन, सॉरी मंदन है। यहाँ कितना था, एफ के। सब मंदन कब होगा, मंदन तब होगा जब ये वाला बल बड़ा हो, ठीक है। तो मेरे पास कितना आएगा, आपका मंदन हो रहा है ए उस तरफ, तो ये बनेगा साथी, ये बनेगा विरोधी, तो साथी बल माइनस विरोधी बल बटे एम, ठीक है। सर एफ के कितना होता है, सर म्यू के इंटू एन, और एन कितना आएगा, एम जी कॉस थीटा। डिवाइड में एम, डिवाइड करोगे सर कितना आएगा, म्यू के जी कॉस थीटा माइनस का जी साइन थीटा, ठीक है। तो वस्तु आ नीचे रही, लेकिन वस्तु आ तो नीचे रहा है लेकिन मंदन क्या हो रहा है कि भैया रफ्तार लगातार कम हो रही है। रफ्तार कम कब होगा, जब ऊपर वाला बल बड़ा हो, ये वाला छोटा हो, ठीक है।
थोड़ा लॉजिक से सोचने की कोशिश करना। मुझे पता है तुम्हारा दिमाग यही खिलाता कि सर जब इतने बड़े बड़े टर्म लिखते हो हमें दिल में दर्द होता है, मुझे पता है तुम्हें तकलीफ यही है कि सर जहाँ पे ऐसे कुछ बड़ा बड़ा लिखने में आता है हमारे प्राण सूख जाते हैं, हमारा गला सूख जाता है, हमारा सिर का पानी सूख जाता है, हमारा दिमाग कदई हो जाता है, मुझे पता है। लेकिन मेरे भाई करनी तो पड़ेंगी ना, चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो, पढ़ना तो पड़ेगा उस चीज को। सर ठीक है चलेगा। तो सर भैया A2 का मान कितना, सर वो रहा म्यू के जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, चलेगा। जी हाँ सर। सर जी साइन को लाएंगे इस तरफ, वो माइनस में इधर प्लस। देखो क्या ये नंबर और ये नंबर सेम है क्या, हाँ सर। तो x और वो भी x मान लो, ये x और x दोनों मिलकर कितना 2x हो जाएगा। तो भैया जब उसको लाओगे ये जुड़ जाएंगे, कितना 2g साइन थीटा बनेगा। जुड़ने के बाद 2g साइन थीटा म्यू के जी कॉस थीटा, जी हाँ सर। जी से जी काट देंगे सर, कोस का भाग देंगे, साइन बटा कोस कितना टेन थीटा मेरे पास आएगा। और मेरे पास कितना है, ये रहा 2, ये कितना म्यू के। तो म्यू के का मान कितना 2 टेन थीटा, ऑप्शन नंबर डी ये आपका आंसर बनेगा। अरे वाह सर, मेरे पास इसका आंसर आ गया सर, बिल्कुल आया, एक नंबर, बहुत प्यार से, बहुत सुकून से, डना डन चलेगा। अच्छा तो यहां देखना और भी सवाल थे। सर 0.5 घर्षण गुणांक वाले नत समतल पर एक वस्तु फिसल रही है। यदि अविलंब प्रतिक्रिया बल नत समतल के अनुदिश नीचे की ओर कार्यरत परिणामी बल का 2 गुना हो तो नत समतल पर क्षैतिज से झुकाव कोण क्या होगा। पता है ये सवाल के लैंग्वेज पढ़ के आधे बच्चे छोड़ देते हैं, यकीन मानो छोड़ देते हैं। और पता है सवाल में कुछ है ही नहीं। अगर तुम सवाल को बस ढंग से प्यार से समय से सुन लो, पढ़ लो ना, इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि तुमसे ना हो पाए, है ना। सर कोण कितना थीटा है, ठीक सर। कितना कोण थीटा निकालने को बोला गया, ठीक है, थीटा कोण तो निकालने को बोला गया सर, ठीक है। बोल रहा है कि सर मेरे पास क्या है, एक वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, जो बोलता है बस उतना कर दो, जो बोलता है बस उतना कर दो। सर मेरे पास एक वस्तु अपने यहाँ रखी है सर, ठीक है। दो भाई मेरे पास ये है वस्तु, हमने इसको कहाँ रखा हुआ है सर, नत समतल पे रखा हुआ है। आपने इसको नत समतल पे रख दिया, ओहो हो देखो रख दिया, हाँ सर। अब देखना सर इस पे बात करते हैं, सवाल करो क्या होता है। यदि अविलंब प्रतिक्रिया बल, सर ठीक है, अविलंब प्रतिक्रिया सर कहां आता है, सर यहां आता है सर, ठीक है। और कौन से बल आते हैं सर, और बल मेरे पास आएगा mg साइन थीटा। तो यहाँ पे कितना आता है mg cos थीटा, जी हाँ सर, ये मेरे को पता है, पक्की बात सर, ठीक है। और 0.5 घर्षण गुणांक है ना, तो वस्तु फिसल रही है, साफ साफ बोल रहा है फिसल रहा है, तो भाई रोकने के लिए आने वाला बल घर्षण बल कहाँ आएगा, पीछे आएगा Fk के बराबर सर, ठीक है। तो अब सवाल की बात ध्यान सुनना, जो बोल रहा है बस उतना करते चलो, अपना आंसर अपने आप आएगा। वो बोल रहा है अविलंब प्रतिक्रिया बल, सर ठीक है, अविलंब प्रतिक्रिया बल सर n ये रहा, क्या इस n का मान इसके बराबर होगा क्या, हाँ सर। सर n का मान कितना mg cos थीटा हो गया, ठीक सर। आगे बढ़ते हैं कि अविलंब प्रतिक्रिया बल जो है वो समतल के अनुदिश, समतल के अनुदिश मतलब समतल के साथ ऐसे यहां पे, ठीक है, उसके अनुदिश नीचे की ओर कार्यरत परिणामी बल के सर नीचे की ओर जो कुल बल आएगा, सर देखना नीचे की ओर कुल बल कैसे आएगा सर, नीचे की ओर सर देखो एक बल तो ये है, एक बल वो है, कुल बल की बात करें सर, मतलब ये बड़ा वो छोटा सर, नीचे की ओर कुल बल तो ये बड़ा वो छोटा सर, ठीक है। कुल बल कैसे बनेगा सर, नीचे वाला माइनस ऊपर से, ये क्या है, ये कुल बल है सर, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि सर मेरे पास ये जो n है अविलंब प्रतिक्रिया बल नीचे की ओर कार्य करने वाले कुल बल का 2 गुना है, मतलब n का मान इस F नेट का 2 गुना है। रख दो भाई, n सर कितना है mg cos थीटा सर 2 इंटू एफ नेट कितना है सर mg sin इंटू एफ के, सर एफ के कितना होता है, होता है म्यू के इंटू एन। रख दो यहाँ पे mg sin थीटा माइनस म्यू के, सर n का मान ये रहा, रख दूंगा mg cos थीटा, सर इसका मान रखते हैं यहां, देखो सर 2 इंटू चलेगा, जी हाँ सर। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो सर mg से mg काट दिया सर, ठीक है। यहाँ कितना बचा cos थीटा, 2 को गुणा कर दो, 2 इंटू साइन थीटा माइनस 2 इंटू म्यू इंटू कॉस थीटा, चलेगा। अच्छा सर म्यू का मान सर कितना 0.5 दे रखा है, रख दे, सही रहा कॉस थीटा 2 साइन थीटा सर 2 इंटू
0.5 इंटू कॉस थीटा, सर 2 इंटू 0.5 कितना 1 बनेगा, ये 1 कॉस थीटा सर आएगा इस तरफ, तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा सर कितना 2 कॉस थीटा मेरे पास बनेगा, तो 2 कॉस थीटा बराबर 2 साइन थीटा, सर 2 से 2 को काट दूंगा, साइन बेटा कोस सर कितना कोस को चले जाएंगे वहां पे, तो टेन थीटा का समान कितना 1 आ रहा है, वो कब होता है जब थीटा मेरे पास होता है 45 डिग्री के बराबर। यही है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अरे वाह सर, आ गया। मानता हूं कि सर लिखने में थोड़ा बड़ा दिखता है, थोड़ा गंदा गंदा दिखता है, पर हाँ क्वेश्चन किए जा सकते हैं बहुत आराम से, चलेगा सर, दौड़ेगा। अच्छा आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे सर। अगला सवाल देखो, 5 केजी भार की वस्तु 30 डिग्री झुकाव कोण वाले खुरदुरे नत समतल पर नियत वेग से फिसलता है। देख नियत वेग, सब वेग का नियत होना मतलब ए का 0 होना, और ए का 0 होना मतलब वस्तु पे कुल बल 0 होना। से कब हो सकता है, से तब हो सकता है जब वस्तु पे कुल बल 0 बने। अच्छा सर कैसे आएगा, ये रहा सर, वस्तु फिसल रही है, वस्तु चल रही है, तो जब वस्तु चलेगा तो फ्रिक्शन कौन सा आएगा सर, काइनेटिक, एफ क्या आएगा, तो यहां पे कितना आएगा mg साइन थीटा। तो सर अगर सर वस्तु पे कुल बल 0 तो भाई नीचे वाला बल ऊपर वाले बल को बैलेंस कर देगा। यहाँ पे कितना मेरे पास है n अभिलंब, यहाँ पे कितना है mg cos थीटा, जी हाँ चलेगा। यहाँ पे आओ, चलेगा मेरे पास mg साइन थीटा, एफ के कितना मेरे पास आएगा म्यू mg cos थीटा, चलेगा। ज़्यादा देखना मेरे पास mg से mg काट दो, सर कोस का लाके भाग दो, साइन बटा कोस कितना हो गया टेन थीटा, सर बराबर कितना म्यू आ रहा है, सर ठीक है चलेगा। सर मेरे पास ये रखा है, हाँ सर बोला घर्षण गुणांक क्या हुआ, सर कोण कितना है 30 डिग्री, तो रख दो यहाँ पे, तो टेन 30, लो भाई म्यू कितना टेन 30, 1/√3, काम खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। डन है सर, आराम से काम हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, चलेगा सर, डन डन डन। लास्ट क्वेश्चन होमवर्क का, सर एक नत समतल है जिसका झुकाव कोण थीटा है, लंबाई l है, तो निम्नतम बिंदु तक पहुंचने से वेग कितना आएगा। सबने पढ़ा था, नत समतल पे अगर वस्तु नीचे आ रही है तो उसका त्वरण का मान से कितना g साइन थीटा माइनस का म्यू जी कोस थीटा था, सर ठीक है। हमने सर देखा प्रारंभिक वेग 0, वस्तु को छोड़ा है, दूरी कितना तय करना है l के बराबर, सब बोल रहा है अंतिम वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, दूरी, त्वरण, कौन सी समीकरण में चारों आइटम आते हैं सर, तीसरी में, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो भैया अंतिम वेग निकालना है, प्रारंभिक 0, त्वरण कितना 2g साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा, सर लंबाई कितना l, सर यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे वो तो लग जाएगा अंडर रूट। देखो भैया चलेगा, ये मेरे पास आंसर आना चाहिए, चलेगा, दौड़ेगा। तो भाई मेरे पास क्या है 2gl साइन माइनस म्यू कॉस थीटा, ये आएगा ऑप्शन में बी के साथ, चलेगा। डन है सर, एक नंबर, बढ़िया आराम से चीज हो जानी चाहिए, चलेगा सर, दौड़ेगा। तो ये तो अपने पास लास्ट क्लास की होमवर्क, और अब है मेरे पास 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। अब सुन लो भैया, सुन लो, ये चीजों को मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूँ शॉर्ट में, शॉर्ट मतलब शॉर्ट ट्रिक के साथ, इसको पूरा नहीं समझाने वाला हूँ, सिंपल डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक दूंगा, वो डायरेक्ट लगाना, अपना आंसर आ जाएगा, और जो बता रहा हूँ सिर्फ उतने ही क्वेश्चन आएंगे। ये मत बोलना कि सर आपने ये वाला केस नहीं करवाया, आपने वो वाला केस नहीं करवाया, जो बता रहा हूँ इससे बाहर 100% है, नहीं आएगा, है ना। वैसे तो ये भी नहीं आता है क्योंकि इसके क्वेश्चन भी कभी नहीं आए एग्जाम में, कभी भी नहीं आया है ना, पर फिर भी भैया अपने मॉड्यूल में हर जगह इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो भैया पढ़ लो। अगर गलती से आ गया तो फिर प्राण से हाथ धोने पड़ जाएंगे बेकार में, ठीक है। देखते हैं, सुनो। अब सर सवाल होते क्या है, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम होती क्या है, ध्यान सुनना। कि सर मान लो मेरे पास क्या है, एक वस्तु है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक वस्तु और है, ठीक है। अब सर होगा क्या, जो हमारे पास क्वेश्चन होता है सिलेबस के हिसाब से, सर कि सर आपने यहां पे एक खुरदुरी सरफेस रखी हुई है, सर ग्राउंड आपका एकदम चिकना एकदम स्मूथ आपने दे रखा है,
सर ठीक है। सर ग्राउंड भी रफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर सर वो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। सर क्यों? हमसे नहीं पूछता, हमसे नहीं पूछेगा, पूछेगा तो भी बिल्कुल आसान वाला केस जो मैं इस लेक्चर के बिल्कुल आखिरी में करवाऊंगा। ठीक है, बात समझना कि सर सबसे आसान केस वो आखिरी में करेंगे। बात समझना हो क्या रहा है, समझो कि सर इन सवालों में जब एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ हो, एक का द्रव्यमान m1 हो, एक का द्रव्यमान m2 हो, तो भाई इन सवालों में सर क्या पूछ सकता है? सवाल नंबर 1 कि सर किसी एक पे बल लगाएगा, मान लो सर यहां बल लगा दिया, यहां बल लगा के पूछेगा कि सर इस बल का अधिकतम मान क्या होगा जिसके लिए दोनों वस्तुएं साथ साथ चले। क्या बोल रहा हूं? इस बल का अधिकतम मान क्या होगा जिसके लिए साथ साथ चले। क्या सर बल हमेशा यहीं लगाएगा? नहीं सर, वो बल ऊपर भी लगा सकता है। तो दो सवाल बन सकते हैं, दो तरह के सवाल कि सर या तो यहां बल लगाए, पूछे कि सर साथ साथ चलने के लिए इस F का अधिकतम मान क्या होगा, एक सवाल ये बन सकता है। सवाल नंबर 2 कि सर इसी क्वेश्चन चेंज करूं कि सर अब वापस वही सवाल लो, ऊपर बल लगा दिया, सेम क्वेश्चन कि भैया F का अधिकतम मान जिसके लिए दोनों साथ साथ चले। सो ठीक है, दो सवाल हो गए, एक बार बल लगाएगा नीचे, एक बार लगाएगा ऊपर, पूछेगा कि भाई F का अधिकतम मान जिसके लिए दोनों साथ साथ चलने वाले हैं, चलेगा। ठीक सर, ओके। सर सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, 3 और 4 एक जैसे। सर क्या बोलेगा? इस पे बल लगा के दे देगा, दे दिया कि भाई कोई फिक्स वैल्यू है, मान लो कितना 60। अब बल नहीं पूछ रहा, अब तो बल उसने दिया है, अब बल नहीं पूछ रहा है, पहले पूछ रहा था कि भाई F का मान अधिकतम कितना ले सकता हूं कि दोनों साथ साथ चले। अब सवाल थोड़ा चेंज है, अब F दे दिया है, बल दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि सर इन्हें ये जो दोनों वस्तु हैं साथ साथ चलेंगी या नहीं चलेंगी, सवाल ये है। और साथ साथ चलेंगी तो इनके त्वरण क्या होंगे और इनके बीच में घर्षण बल क्या होगा। साथ साथ नहीं चलेंगी तब भी इनका त्वरण क्या होगा और इनका घर्षण क्या होगा इनके बीच में। ठीक सर, और वही सवाल सेम रिपीट कर देगा कि सर अगर वही बल मैं यहां ऊपर लगा दूं, F कितना 60, एग्जाम्पल दे रहा हूं भैया, 60 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 60 70 80 90 कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो सर अब बताओ वापस वही सवाल कि सर साथ साथ चलेंगे क्या? ठीक, साथ साथ चलेंगे तो इनका त्वरण क्या होगा, इनके बीच में घर्षण क्या होगा। साथ साथ नहीं चलेंगे तब भी बताओ कि भाई इनका त्वरण क्या होगा और इन पे घर्षण क्या होगा। सर ये बताना है आपको। सर ठीक है, अब सर ऐसे तो भाई इनको अगर मैं कॉन्सेप्ट से समझाने गया तो तुम्हारे जान निकल जाएगी करते करते, पर तुम्हें आधे बच्चों को आएगा आधे को नहीं आएगा। तो भैया बढ़िया है कि डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक समझो, उससे आपको करवाता हूं। ठीक है, समझो केस नंबर 1 आपकी आंखों के सामने है, लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कि सर आपके पास दो ब्लॉक है, ऊपर M2 नीचे M1। ठीक सर, इनके बीच में सर क्या घर्षण है, और ये है आपका स्मूथ चिकना चिकना सरफेस, एकदम स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे घर्षण बल नहीं है। ठीक सर, आपने सब बल लगा दिया नीचे। सवाल क्या पूछा है? सर सवाल आपसे साफ साफ बोला गया है कि सर न्यूनतम बल जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ गति करेंगे, और आपने सब बल कहां लगाया? नीचे वाले ब्लॉक पर। ध्यान सुनना, न्यूनतम बल की मान है ना, न्यूनतम बोलेगा साथ साथ गति, न्यूनतम नहीं अधिकतम आएगा। सर ये गलत लिख दिया, यहाँ पे अधिकतम आना चाहिए। अधिकतम बल, ठीक है, कि बल का वह अधिकतम मान जिसके लिए दोनों वस्तुएं साथ साथ गति करेंगी। सर ठीक है, सर करना क्या है? कुछ नहीं करना। सर बोला गया, साफ साफ चल रहा है, साफ साफ बोला कि सर साथ साथ गति करने को बोला गया। सर ठीक है, अगर साथ साथ चलने को बोला गया है तो भाई इसके हिसाब से क्या मैं इनको सिंगल बॉडी मान लूं? सब मान लो, दोनों साथ साथ चलेंगे। सर बिल्कुल, दोनों साथ साथ चल रहे तो भाई कुल द्रव्यमान M1 प्लस M2, आपने सर बल लगाया होगा F, सर उसका भी अधिकतम मान पूछ रहा है तो सर ठीक है, तो भाई मेरे पास आने वाला अधिकतम बल सर क्या बोलते हैं? F नेट बराबर MA। सर बात तो करेक्ट है, F नेट बराबर M इंटू ए। तो सर आपने कोई बल लगाया होगा F अधिकतम, कुल द्रव्यमान से कितना? M1 प्लस M2, और आने वाला त्वरण कितना? A मैक्सिमम बनेगा। सर ठीक है, और जब कभी वो बल लगाएगा नीचे वाले ब्लॉक पर, जब कभी सब बल लगाएगा नीचे वाले ब्लॉक पर, ये चीज याद कर लेना, ट्रिक बता रहा हूं कि याद रखना कि A का अधिकतम मान कितना? म्यू इंटू जी होगा, फिक्स है, म्यू इंटू जी होगा, ये A का अधिकतम मान। तो भैया जब वो मान उठा के यहां लाओगे तो मेरे पास आने वाले बल का अधिकतम मान,
क्या बनेगा, m1 प्लस m2 इंटू ए। सर ए कितना मेरे पास है, पूरा म्यू इंटू जी, ये बनेगा आपका आंसर। सर ठीक है सर, इनके बीच में सर फ्रिक्शन कितना आएगा, देख लो भैया। सर दोनों कर दो अलग अलग, दोनों को सर कर देंगे अलग अलग। सर ये रहा F, ज़्यादा देखना। सर ये मेरे पास M1, ये रहा M2, ये ना सर उल्टा कर दिया, ये है M2 बटा M1, ज़्यादा देखना। सर देखो सब बल लगाया किस पे, F1 पे, मतलब M1 पे। अगर आप M1 पे बल लगाओगे तो ये जाएगा आगे, रोकने के लिए इनके बीच में सर फ्रिक्शन आएगा पीछे, ताकि इसको रोक पाए। सर ठीक है सर, बात करें अधिकतम की, सर अधिकतम मतलब भाई फिसलने ही वाला था। सर ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो यहां भी क्या आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सर ठीक है, एक्शन का रिएक्शन मेरे पास आ गया। अब सर मुझे ये पता है कि सर यहां पे फ्रिक्शन क्यों होता है, ऊपर वाले mg की वजह से, मतलब ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो आके इस पे दब रहा है। समझो कि सर नीचे वाला ब्लॉक से चुपचाप बैठा हुआ है ना, नीचे वाला ब्लॉक तो चुपचाप बैठा है सर, वो कितना ही भारी हो उसको फर्क नहीं पड़ रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर क्यों, हम बात करें इस ब्लॉक के ऊपर घर्षण की। भैया मैं बैठा हुआ हूं नीचे, अब सर मेरे यहां सरफेस कितनी रफ है, उसका मेरे नीचे mg से क्या लेना देना है, जरा सोच। बच्चे कंफ्यूज में होते हैं, मुझे बोलेंगे, मुझे पता है, कमेंट में भी एक दो आएंगे कि सर मैं कह रहा हूं मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मेरे यहां खड़े होने से मेरे जमीन का जो घर्षण है वो प्रभावित होगा, मेरे वजन से जमीन पे जो घर्षण है वो फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरे खड़े होने से मेरे सर पे जो फ्रिक्शन है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। मैं चाहे खड़ा रहूं, चाहे बैठ जाऊं, मैं चाहे खाना खा लूं, चाहे नहीं खाऊं, सर मेरा वजन बढ़ा लूं, मेरा वजन कम कर लूं, इससे इस पे क्या फर्क पड़ेगा, से इसकी रफनेस तो सेम रहेगी ना। हाँ सर बात तो करेक्ट है। तो भाई इस पे यहां पे जो फ्रिक्शन है, सुन लो भैया सुन लो, यहां पे जो फ्रिक्शन है वो इसके ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से आएगा। तो वो कितना आएगा, ऊपर n, नीचे कितना m2g। सब बात तो करेक्ट है। ओहो m2g, तो मेरे पास आने वाला f लिमिटिंग कितना, म्यू इंटू एन। सर n कितना है, m2g, ये मेरे पास आएगा आंसर। तो केस नंबर 1 में सवाल क्या था कि सर f का अधिकतम मान जिसके दोनों साथ साथ चले, साथ साथ चलना है तो सिंगल बॉडी बनाओ, सोल्व कर दो। सर ए का मान नहीं पता, तो भाई अगर ब्लॉक नीचे वाले पे फोर्स लगाए तो ए का अधिकतम मान कितना, म्यू इंटू जी आएगा, डायरेक्ट रखो आंसर मिल जाएगा। डन है सर। सर एफ मिल चुका है, सर मेरे को चाहिए लिमिटिंग, इनके पीछे सर कितना फ्रिक्शन आया होगा, सर वो कितना होगा, लिमिटिंग। लिमिटिंग कितना, म्यू इंटू एन, एन कितना m2g। सर एन किसका लेना है, इस सरफेस के ऊपर वाला, बस चलेगा। हाँ सर सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन, केस नंबर 2 जरा देखना। न्यूनतम बल जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ गति करे और ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाए। अच्छा कैसे सर, मतलब देखो तो, वही केस है, देखो तो। ओहो हम्म, ठीक देखो सब वही है। सो नीचे वाला कितना m1, ये कितना m2, ये आपका रफ सरफेस। सर इस बार आपने सब बल लगाया है ऊपर। सवाल वही है कि सर f का मान जिसके लिए साथ साथ चलेंगे, है ना, ये भी न्यूनतम नहीं, ये भी अधिकतम ही है आपका, ये भी क्या अधिकतम ही है। ठीक है, मैंने गलती से न्यूनतम कर दिया, यहां पर ये अधिकतम आएगा। ठीक है, अधिकतम बल जरा ध्यान से देखना सर, वही बात, अधिकतम बल, ठीक सर क्या बोल रहे हैं, साथ साथ गति करें, तो साथ साथ गति करेंगे तो सिंगल बॉडी मान लेंगे। अगर सिंगल बॉडी मान लेंगे सर, कुल द्रव्यमान कितना, m1 प्लस m2, आपने सब बल लगा रखा अधिकतम सर। ठीक है, अगर साथ साथ चलेंगे तो भाई साथ साथ चला दो, F नेट बराबर m इंटू ए। सर बल कितना सर, एक ही तो है, F मैक्सिमम। सर कुल द्रव्यमान कितना है, m1 प्लस m2 इंटू ए। सर ए भी कितना, अधिकतम। सर ठीक है, पिछले केस में जब बल लगा था नीचे वाले ब्लॉक पे तो ए का अधिकतम मान कितना, म्यू इंटू जी मैंने कहा था। सर इस बार कितना लूंगा, सर इस बार मेरे पास अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे आप लगाओगे तो भाई ए का अधिकतम मान कितना आएगा, ए का अधिकतम मान, ध्यान सुनना याद रखना है सर, म्यू, ओहो, ए का अधिकतम मान सर कितना आएगा, म्यू ऊपर वाले ब्लॉक का द्रव्यमान m2
नीचे वाले का द्रव्यमान m1, देख लो भैया, जो ऊपर था वो ऊपर रह गया, म्यू जो ऊपर था उसको ऊपर ही रखो, जो नीचे है उसको नीचे डिवाइड कर दो इनटू जी। ये मेरे पास ए का अधिकतम मान इस केस में। सो ठीक है, ए पता है डालो, तो मेरे पास आने वाला एफ का अधिकतम मान m1 प्लस m2, ए का अधिकतम मान कितना हो गया, म्यू m2 बाय m1 इंटू जी। चलेगा क्या? हाँ जी सर, मेरे पास f का मान मिल गया। अच्छा सर ठीक है सर, उसके अलावा इनके बीच में सर त्वरण लो भाई, कर लो, दोनों ब्लॉक को अलग कर लो। ये लो, हमने बोला कि सर आपने अगर यहां बल दिया है तो भैया अगर जिस पे बल लगाओगे वो आगे जाएगा। सर मैंने बल दिया इस पे तो यह आगे जाएगा, रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स आएगा पीछे, और वही फ्रिक्शन इस पे आगे आएगा। सब बात तो करेक्ट है। फिर से वही बात कि सर हमें फ्रिक्शन कहां चाहिए, सर इनके बीच में, इनके बीच में जो फ्रिक्शन आएगा, यहां पे जो घर्षण है वो ऊपर वाले, इसके ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से, क्योंकि भैया वही तो है जो इनको आपस में फंसा रहा है। हाँ सर, तो भाई क्या होगा, तो यहां पे होगा n, यहाँ हो क्या m2g। जी हाँ सर, तो आने वाला फ्रिक्शन बिल्कुल पिछले केस की तरह म्यू इंटू एन बनेगा, और n का मान कितना, म्यू इंटू m2 इंटू जी। सेम टू सेम आंसर आएगा फ्रिक्शन वाला केस का। देख लो m2g। हाँ सर चलेगा। तो सर अगर मैं इसको शॉर्ट में याद रखना चाहूं एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक की तरह, तो सर क्या है, सर दो केस है, दो केस है। सर क्या दो केस है, कि सर मेरे पास दो केस है, कौन सा, एक दो, ठीक सर। दो ब्लॉक थे सर, ठीक है सर। आपने फोर्स लगाए होंगे इन पे, सर बिल्कुल लगाए थे। फोर्स देखना सर, एक बार आपने सर फोर्स लगाया नीचे, एक बार आपने फोर्स लगाया ऊपर। सवाल भाई कि सर इस एफ का अधिकतम मान क्या होगा ताकि दोनों ब्लॉक साथ साथ चले। सर दोनों डायग्राम एक जैसे, एक पे बल नीचे एक पे ऊपर, सर ठीक है। इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, सर ठीक है। इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2। सर दोनों बॉडी साथ साथ चल रही है क्या? हाँ सर, हमने बोला है साथ साथ चलाने के लिए ही तो इसका मान पूछ रहा हूं सर। साथ साथ चलेगा सिंगल बॉडी मानेंगे सर, दोनों में माना था, तो ये काम आपने दोनों में ही माना है, तो f का अधिकतम मान अपने को निकालने का है। अगर अधिकतम मानोगे तो भाई f का अधिकतम मान कुल बल बराबर कुल द्रव्यमान इनटू त्वरण का मान। सर इस केस में a का अधिकतम मान कितना आएगा, सही है, हमने बोला म्यू इंटू जी। तो अगर आपने बल लगाया ऊपर वाले ब्लॉक पे, तो इस केस में ए का आने वाला अधिकतम मान सर कितना मेरे पास आएगा, म्यू ऊपर वाला m2 नीचे वाला m1 इंटू जी, ये आएगा। तो ये मान इसमें डालोगे तो आपको आपके आंसर मिल जाएंगे सर, ठीक है। आपको बस इतना से याद रखना है। अगर इतनी बात याद रख लोगे तो भाई इसके सवाल बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत सुकून से किए जा सकते हैं। चलेगा क्या? हाँ जी सर। तो देखो सर क्वेश्चन आपके सामने, सर सवाल भाई कि भाई एफ का मान बताओ जिसके लिए साथ साथ चलेंगे, है ना। चाहो तो इसको लिखता हूं, लैंग्वेज में लिखता हूं इसको, लैंग्वेज में, ठीक है। एफ का वह अधिकतम मान जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ गति करेंगी। सर ठीक है, सवाल आपके हो सामने सर, ठीक है। सर मुझे साफ साफ दिखता है कि सर फोर्स कहां लग रहा है, सब बल लग रहा है नीचे वाले ब्लॉक पे। अगर नीचे वाले ब्लॉक पे तो भाई ए का अधिकतम मान आपने बताया म्यू इंटू जी। सर म्यू कितना है 0.4, सर जी कितना है 10, रखा कितना 4, डन। सर मेरे को चाहिए बल का अधिकतम मान। अगर मेरे को चाहिए बल का अधिकतम मान, सर आपने क्या कहा था, सर साथ साथ चलना है, साथ साथ चलना है तो सिंगल बॉडी बनेगा, टोटल मास m1 प्लस m2 आएगा। अगर साथ साथ चला, कुल द्रव्यमान 3 प्लस 5 कितना 8 किलो। आपने सब बल लगाया f का अधिकतम मान, सो ठीक है। तो f मैक्सिमम बराबर कुल द्रव्यमान 8 किलो, a का मान वो रहा, कर दो भैया m इंटू ए। सर m कितना 8, ए का मान कितना 4, 8 4 32, 32 न्यूटन। ये है आपका अधिकतम बल जो आप इस पे लगा पाओगे।
ये आपका अधिकतम बल जो आप इस वस्तु पे लगा पाओगे, इससे ज्यादा संभव ही नहीं है, चांस ही नहीं है भैया कि ये कुछ हो पाए। चलेगा सर, दौड़ेगा, काम खत्म। 2 लाइन में खत्म हो गया, 2 लाइन में सर। ठीक है, यहां देखना सर, बल लगा दिया ऊपर, बगल बल लगा दिया ऊपर। सर वही बात है कि सर हमारे पास सो दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, के सर दोनों साथ साथ गति करें, ताकि, है ना, वही बात, एफ का मान जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ गति करें। समझ रहे हैं क्या? हाँ जी सर, साथ साथ गति करें। जरा देखना, देखो सर, अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ गति करें, सर बल कहां लगाया? ऊपर। हाँ सर, अगर ऊपर बल लगाओगे सर, ए का अधिकतम मान कितना आएगा सर? आपने लिखवाया सर म्यू ऊपर वाले का द्रव्यमान। लिखो भैया, हमने लिखा था सर म्यू ऊपर वाले का m2 नीचे वाले का m1 इंटू जी। सर ठीक है, लगाता हूं। तो देखना सर, म्यू कितना? 0.5। ऊपर वाले ब्लॉक का मास 3, नीचे वाले का मास 6, जी कितना? 10। सर 3 से काटा 2 बार, 2 से काटा 5 बार, 5 इंटू 0.5 सर 2.5 चलेगा। हाँ सर, अब सर क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ साथ गति कर रहे हैं, सर दोनों ब्लॉक साथ साथ गति करेंगे तो सिंगल बॉडी मान लेंगे। सिंगल बॉडी मान लिया तो देखो भैया, सिंगल बॉडी का कमाल, 3 + 6 कुल द्रव्यमान कितना? 9 किलो। एक बल लग रहा है F, जिसका मान निकालने को बोला गया, तो सर ठीक है, F बराबर कुल द्रव्यमान M इंटू ए। द्रव्यमान कितना? 9 किलो। ए कितना? 2.5, गुणा कर लो, 9 5 45, 4 आएगा, 9 2 18 कितना? 22.5। तो कितना मेरे पास आया? 22.5 न्यूटन। इतना बल आप अधिकतम लगा पाओगे इनको साथ साथ गति करवाने के लिए। जी हाँ सर, 2 लाइन के आंसर है, 2 लाइन के। हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है। अच्छा, और पता है इनमें वैरायटी कुछ नहीं है, यही 2 सवाल है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, गारंटी है, कंफर्म, पक्की बात। चलेगा सर, दौड़ेगा, एक नंबर है, एक नंबर है। सर अगला बात क्या है सर? ये बात थोड़ी अलग है। अब सर क्या है? दिए गए बल के लिए दोनों ब्लॉक का त्वरण और उनके मध्य घर्षण बल, कि भैया दिए गए बल के लिए दोनों ब्लॉक की एक साथ गति करवानी है। सर ठीक है, ये कैसे होगा? बात समझेंगे। केस नंबर कौन सा? 3 ये रहा, दिए गए बल के लिए दोनों ब्लॉक का त्वरण और उनके मध्य घर्षण बल। तो भैया इसको करने से पहले 5 मिनट ब्रेक लेंगे तुम लोग, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, है ना, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, तुम 5 मिनट ब्रेक लो सर, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टाइम चाहिए, थोड़ा सा इसमें दिमाग चाहिए। अगर वो कर लोगे तो आराम से चीज हो जाएगी। बस 2 मिनट, 5 मिनट ब्रेक लो, सांस लो, दिमाग को शांत करो। इस टाइम मोबाइल मत चलाना कुछ भी, ठीक है? आराम से आंखें बंद करो, 5 मिनट लेटो, शांत, दिमाग को खाली कर दो। ऐसा सोचो भाई, दिमाग में ऐसा सोचा करो कि सर दिमाग है, यहाँ से सारी टेंशन से बाहर निकल रही है, अच्छा लगता है, ट्राई करना, ठीक है? 5 मिनट ब्रेक लो, मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखो, अब इसमें क्या है, केस थोड़ा उल्टा है। इस बार आपको एफ दिया हुआ है, एफ पहले ही दिया हुआ है भाई, एफ का मान मुझे पहले ही पता है। अब बताओ कि सर साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो इन सवालों को करने का एक सिंपल सा तरीका सर क्या है, पहले डायग्राम देखते हैं। सर एक ब्लॉक, सर ठीक, इसके नीचे एक ब्लॉक और, ठीक सर। सर कहाँ रखा हुआ है? जमीन पे रखा हुआ है, ठीक सर। चलेगा क्या? ओ हो हे आजा, ऐसे मेरे पास, ठीक है, देखो चलेगा। सर मेरे पास क्या, ये आपका ग्राउंड है, जो स्मूथ सरफेस, ठीक है, स्मूथ सरफेस, चिकना चिकना स्मूथ सरफेस, ठीक सर। मेरे पास ये कितना m1, ये कितना m2। आपने सर फिलहाल बल लगा रखा है नीचे वाली वस्तु पे, ठीक सर। और इस बार आपको f का मान दिया हुआ है, ठीक है, इस बार आपको f का मान पता है, दिया गया है, इस बार आपको ये पहले से ही पता है, तो ठीक है। बात करते हैं उसके आगे की, ध्यान सुनना सर। ऐसे सवाल को सर करना कैसे है, फिर फिक्स स्टेप है, फिक्स स्टेप है, रटना ही चीज, याद रखना है। बात सुनना सर, स्टेप नंबर 1, okay, सबसे पहले क्या करना है? मान लिया, माना कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं,
दोनों ब्लॉक साथ साथ, अरे चल रहे हैं। सो ठीक है, चल रहे हैं तो भैया अगर साथ साथ चलेंगे तो से आप इनको सिंगल बॉडी मान सकते हो। सिंगल बॉडी मान लेंगे तो भाई कुल द्रव्यमान कितना, m1 प्लस m2। आपने कुछ बल लगाया F, जी हाँ सर, तुमने पढ़ रखा है A का मान कुल बल F बटे कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2, ठीक है। कुल बल F बटे कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2, ये मेरे पास आएगा तुरंत। सो ठीक है, स्टेप नंबर 2, अब समझना। स्टेप नंबर 2, सर स्टेप नंबर 1 में आपने तो माना है, आपने तो माना है, आपको कैसे पता कि वो साथ साथ चल रहे हैं कि साथ साथ नहीं चल रहे हैं? हाँ सर, बात तो करेक्ट है, बात तो एकदम करेक्ट है सर, ठीक है। हमें नहीं पता, नहीं पता तो भाई चेक करना पड़ेगा, और चेक करने वाले स्टेप फिर सबसे महत्वपूर्ण है भैया। तो भैया इसमें बढ़ेंगे सर 2 केस। केस नंबर ए कि सर अगर मेरे पास जो ए का मान हमने निकाला है, ये मान अगर ए मैक्सिमम से छोटा है, सर ए मैक्सिमम कौन सा अपन ने पढ़ा था, जब नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाते हैं तो सर इस केस में ए का अधिकतम मान सर कितना, म्यू इंटू जी आता है। हाँ हाँ सर, आपने लिखवाया बिल्कुल, अब ये भी देखा है। तो देखो, तो अगर ए का मान ए मैक्सिमम से छोटा आया है, मतलब सही माना था, मतलब सही माना है कि जो हम मान रहे थे कि भाई दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, हमने एकदम सही माना। सर क्यों भाई? जब ए का अधिकतम मान सबसे ज्यादा जो संभव है, जितना सबसे ज्यादा तेज में चल सकता हूं, अगर वो ये है, फॉर एग्जाम्पल कितना, मान लो 5 है, भाई अगर अधिकतम त्वरण साथ साथ चलने के लिए इतना 5 है, 5 मान लो 5, ठीक है। अगर 5 है तो भाई अगर मैं उससे कम से चलाऊंगा 2 से तब भी साथ चलेगा, 3 से चलाऊंगा तब भी साथ चलेगा, 4 से चलाऊंगा तब भी साथ चलेगा, 5 से चलाऊंगा तब भी साथ चलेगा। लेकिन सर जिसे 5 से ऊपर करोगे, कि 5 तक हम लोग साथ साथ चल पा रहे थे, 5 से ऊपर करते ही 5.1 किया सर, अलग अलग हो जाएंगे। तो भैया जब तक मेरे पास इस ए का मान ए मैक्सिमम से कम रहेगा, हमने मतलब सही माना है। सही माना मतलब दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, तो भाई ए और बी दोनों ब्लॉक का त्वरण से कितना, ए के बराबर आएगा, जो कितना है, कुल बल बटे कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2। सर ठीक है, चलेगा। अच्छा सर, इसको बोल रहा हूं ए, इसको बोल रहा हूं बी, ठीक। सर अगले सवाल क्या है, सर उनके बीच में सर घर्षण बल। सर ठीक है, सर दोनों साथ साथ चल रहे हैं, किसी भी एक का डायग्राम बना दो, किसी भी एक का डायग्राम बना दो। अब बात कि सर अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ चलते हैं, बात सुनना, दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, एक साथ, अगर एक साथ चल रहे, क्या इनमें कुछ फिसलन हुई क्या? नहीं सर, अगर साथ साथ चले हैं सर, इनमें कोई भी फिसलन नहीं है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, कोई भी सापेक्ष गति नहीं हो रही है। अगर सापेक्ष गति नहीं होगी मेरे दोस्त, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्थैतिक हमने कहा था, स्थैतिक कब आता है? जब सापेक्ष गति की संभावना है लेकिन साथ साथ चल रहे हैं, संभावना है लेकिन चल साथ साथ रहे। सर ठीक है, साथ साथ चलेंगे तो भैया मेरे पास फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक होगा। सर ठीक है, तो भाई इस केस में आने वाला फ्रिक्शन क्या होगा? स्टैटिक बनेगा। और स्टैटिक कितना? दोनों में से किसी एक का डायग्राम बनाओ। सर दोनों ब्लॉक का डायग्राम बनाता हूं, एक ब्लॉक ऊपर वाला, एक ब्लॉक नीचे वाला। सर ठीक है, आपने सब बल लगाया यहां पर, जी हाँ। अब सर मुझे पता है जिस पे बल लगाओगे वो जाएगा आगे, अगर उसके जाने की संभावना आगे तो रोकने के लिए सर क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स आएगा पीछे, स्टैटिक, और वही फ्रिक्शन इस पे आएगा आगे, करेक्ट। अब सर किसी भी एक को सॉल्व कर लो, अपना आंसर निकाल लो, चाहो तो नीचे वाला चाहे ऊपर वाला। सर किसको सॉल्व करना चाहिए? सर ऊपर वाला। क्यों सर? एक ही बल है, आसान पड़ेगा। सर ठीक है, लगा दो। तो ऊपर वाले के लिए एफ नेट बराबर m इंटू ए। सर नेट फोर्स कितना? एफ एस के बराबर है। सर द्रव्यमान कितना है? सर m1 के बराबर है। ए का मान निकाल चुके हो तो भाई यहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या? हाँ सर। सर ये तो आपने बताया कि अगर कम आया तो, अगर ए का मान कम आया तो ये आंसर बनेगा, पर सर अगर कम नहीं आया तो, बड़ा आया तो वो भी देख लो। सर अगर ए का मान ए मैक्सिमम से ज्यादा आ रहा है, तो आपने कितना, इसका मान 5 माना था, अगर ये 5 मान रहे हो और इसका मान सब मान लो कितना, 6 आ गया, सर ये 6 तो 5 से बड़ा होगा। सर मतलब जो आपने माना वो गलत है, जो माना वो गलत है। तो भैया गलत माना है, गलत माना मतलब
ब्लॉक्स अलग अलग चलेंगे, अलग अलग गति करेंगे, अलग अलग गति करेंगे। आप तो समझो सर, अगर दोनों ब्लॉक अलग अलग चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं मतलब सर दोनों के बीच में अब क्या है, सापेक्ष गति है, घर्षण। तो कौन सा आएगा मेरे पास, ओह, अगर दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे, सापेक्ष गति हो रही है, तो भाई इस बार आने वाला फ्रिक्शन क्या होगा, एफ काइनेटिक। सर एफ काइनेटिक कितना होता है सर, वो होगा मेरे पास म्यू इंटू एन। सर एन किसका आएगा सर, ये बीच वाली सरफेस के एन की बात करें तो देखो बीच वाली सरफेस में सर एन कैसा बनेगा सर, ऊपर आएगा एन और सर नीचे वाले आएगा इसका m2g। तो भैया तुम यहां रखोगे सर म्यू के इंटू एन से ये कितना आएगा, ये आएगा म्यू के इंटू m2 इंटू जी। फिक्स है सर, ठीक है, फ्रिक्शन हो गया। हाँ सर, आप सबने कंफर्म कर लिया, जब कम था साथ साथ चले फ्रिक्शन हुआ स्टैटिक, जब ज्यादा हुआ तो गलत मान लिया, दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे, अलग अलग चलेंगे तो मेरे पास फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक होगा। आप सर दोनों ब्लॉक का डायग्राम बनाओ और सोल्व कर दो। ये रहा ब्लॉक, देखो सर आपने इस पर लगाया बल F, इसको रोकने के लिए पीछे कौन आया, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको रोकने के लिए सर क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की ओर। जी हाँ सर, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2। अब सर क्योंकि दोनों अलग अलग चलेंगे तो दोनों के समीकरण अलग अलग आएंगी सर, ठीक है। देखो भैया सर इसके लिए बात करता हूँ सर, एक बल आगे एक बल पीछे, तो भैया साथी बल विरोधी बल, तो लगाओ भैया ए है ना, इसको बोल रहा हूँ ए। तो ए का त्वरण, बी का त्वरण, तो भैया ए का त्वरण सब क्या बोलेंगे, साथी बल माइनस विरोधी बल बटे इसका द्रव्यमान m1। ठीक सर, सेम तरीके से इसकी बात करूं सर, सिर्फ एक ही बल लग रहा है सर, वो भी कौन सा, एक F के, तो साथी बल विरोधी कोई है ही नहीं, द्रव्यमान कितना m2, काम खत्म। लो भैया ये आंसर है सर। मुझे पता है देखने में फिलहाल आपको ये बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब करने बैठोगे बहुत आसान है। दोबारा बोलता हूं, रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना कि सर जब वो आपको F देकर पूछे कि सर इनके बारे में बताओ, साथ साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, और दोनों ही कंडीशन में इनका त्वरण क्या होगा और उनके बीच का घर्षण बल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो ठीक है, कैसे कर सकता हूं सर, मान लो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमने मान लिया कि सर दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे तो सिंगल बॉडी बना लूंगा, सिंगल बॉडी बन जाएगा तो मैं उसका ए निकाल लूंगा। ठीक सर, अब जो ये ए तो आपने मान के निकाला है, आपने तो माना है, हमें कैसे पता कि जो मान रहे हैं वो सही है गलत है। तो ठीक है, तो हमने चेक किया। स्टेप नंबर 2 कि अगर ए का मान इस ए मैक्सिमम से कम आ रहा है, ए मैक्सिमम से कम आ रहा है, तो सर अगर कम आया तो भाई जो आपने माना बिल्कुल सही माना, दोनों लोग साथ साथ चल रहे हैं तो भाई दोनों का त्वरण समान आएगा और कितना, इसके बराबर आएगा। ओके सर, फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक, क्योंकि साथ साथ चल रहे, कहीं अलग हुए ही नहीं, जब अलग नहीं हुए तो फ्रिक्शन आएगा स्टैटिक। दोनों का डायग्राम बनाओ, किसी भी एक को सोल्व करो, एफ स्टैटिक निकाल लो। अच्छा सर अगर मान लो कि मेरे पास आने वाले ए का मान ए मैक्सिमम से ज्यादा निकल कर आ जाए, मतलब जो आपने माना वो गलत था, वो झूठ था, तो भाई दोनों ब्लॉक साथ साथ गति नहीं कर रहे हैं, साथ साथ गति नहीं करेंगे मतलब उनके बीच में फिसलन हुआ है, फिसलन होगा सा मतलब फ्रिक्शन होगा काइनेटिक। तो भैया एफ के हो जाएगा म्यू के इंटू एन के बराबर। सर एन कितना, m2g, ऊपर वाले ब्लॉक m2g के बराबर। सर ठीक है, हमने रखा, दोनों ब्लॉक का डायग्राम किया अलग अलग, इस पे एफ के पीछे, इस पे एफ के आगे, इसके लिए समीकरण, उसके लिए समीकरण, साथी बल विरोधी बल बटे m, साथी बल विरोधी बल बटे m, काम खत्म, आंसर आ गया। चलेगा सर, अगर यही केस ऊपर वाले पे बल लगा दूं, सर सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम टू सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है। देख लो सर, वही डायग्राम वही केस। सर ये रहा ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, और देख लो, हाँ सर वही ब्लॉक है m1, यही ब्लॉक है m2, बस इस बार आपने सब बल कहां लगा दिया, ऊपर लगा दिया, और f का मान दिया हुआ है, वही सारी कहानी है। देख ले सर कितना मेरे पास है, म्यू आएगा, जरा देखना सर, डायरेक्ट करे क्या, देखो सर बात करते हैं। सर आपने सब बल कहां लगा दिया, ऊपर। सर ठीक है, वही काम सबसे पहले माना कि, पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं ये बात पूरी नहीं लिख रहा हूं, माना कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चलेंगे तो भाई ए का मान कितना आएगा, वस्तु पे से लगने वाला कुल बल बटे कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2। सर ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 आएगा कि सर यदि मेरे पास ए का मान ए मैक्सिमम से कम है, सर इस केस में ए मैक्सिमम कितना आता है, सर जब ऊपर बल लगाते हैं, आपने बताया है ए का अधिकतम मान, सर कितना, म्यू,
ऊपर वाला ब्लॉक बटे नीचे वाला ब्लॉक इंटू जी चलेगा। तो भाई अगर मेरे पास ए का मान ए मैक्सिमम से कम है तो सही है, तो सही माना है, सही माना है, सही माना है। तो भाई दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम आएगा, तो ए का और बी का एक्सेलरेशन सेम, कितना, इसके बराबर एफ बटा m1 प्लस m2। सर ठीक है, अगर साथ साथ चल रहे हैं तो फ्रिक्शन कौन सा, स्टैटिक। दोनों में से किसी एक का डायग्राम बना लो। ठीक है, आपने सब बल लगाया इस पे एफ आगे, ये रहा m1, ये रहा m2। सर जिस पे बल लग रहा है, जिस पे बल लग रहा है वो आगे जाएगा, आगे जाने की कोशिश करेगा। अगर आगे जाने की कोशिश करेगा तो रोकने के लिए सर कौन आएगा, फ्रिक्शन, एफ स्टैटिक। वही एफ स्टैटिक यहां पर किसी भी एक के सोल्व कर लो। सर इसमें दो बल है, इसमें एक बल है, ये आसान पड़ेगा, लगा दो। एफ नेट बराबर एम ए, तो नेट फोर्स कितना, एफ स्टैटिक, मास कितना m1, त्वरण कितना a, जो आप निकाल चुके हो, आंसर आ गया। सर मान लो अगर देखो सभी की बात करें, सर अगर मेरे पास a का मान a मैक्सिमम से ज्यादा है तो भैया गलत माना था। गलत माना सा मतलब अलग अलग चलेंगे, अलग अलग चलेंगे तो भाई फ्रिक्शन कौन सा होगा, सर काइनेटिक, एफ के। सर एफ के कितना, वही म्यू के इंटू एन। सर एन कितना, ऊपर वाले ब्लॉक का आएगा m2 इंटू जी के बराबर। सर ठीक है, दोनों ब्लॉक को सर कर देंगे अलग अलग। लो भैया इस पे बल लग रहा है एफ आगे, एफ के पीछे। सर वही एफ के इस पे आगे। सर दोनों का द्रव्यमान पता है m1 m2, सोल्व कर लूंगा। लो भैया इसकी बात करता हूं। सर वस्तु जाएगी आगे तो साथी बल विरोधी बल, तो ऊपर वाले ब्लॉक बी का त्वरण साथी माइनस विरोधी बटे द्रव्यमान कितना m2। इसकी बात करेंगे सर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, साथी माइनस विरोधी बटे द्रव्यमान m, काम खत्म, ऐसे आंसर आ जाएगा। देख ले सेम टू सेम स्टेप है, कुछ अलग नहीं किया, बस फर्क क्या है, एक चीज बदली, क्या, ए का अधिकतम मान, बाकी सारा कहानी सेम था। अगर नीचे बल लगाओगे तो ए का अधिकतम मान म्यू इंटू जी, ऊपर लगाओगे तो म्यू इंटू m2 बटा m1 इंटू जी, बस इतना सा काम है। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मानता हूं, पर हो जाएगा आराम से, बहुत सुकून से, बहुत प्यार से आप लोग इसको कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, चलेगा, दौड़ेगा। जरा देखियो तो सर, सवाल दिखा दो, सवाल करवा दो सर, सब कुछ फीलिंग आ जाएगी। देख सवाल देखो सामने, हाँ सर, सब बल लगा रखा है नीचे, सब दिख रहा है साफ साफ, हाँ सर दिख रहा है। तो भाई सबसे पहला काम सर मान लो, मान लो सर, मान ली सर दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, माना कि, मैंने लिख रहा पूरा, मान लिया सर दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, मान लिया सर। द्रव्यमान कितना, 2 + 8 10 kg, बल कितना लगाया 10। सर आने वाला त्वरण, तो भाई बल बटा कुल द्रव्यमान m, सर बल कितना 10, द्रव्यमान कितना 10, काटा कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलेगा, डन सर। अच्छा सर ए मिल गया, अब सर चेक करना है, सर कैसे, ए का अधिकतम मान, ए का अधिकतम मान, सर बल कहां लगाया, नीचे, सर वो होना चाहिए म्यू इंटू जी। सर म्यू कितना 0.2, जी कितना 10, रखा कितना 2, खत्म। सर देखो ए मैक्सिमम 2 है और आया कितना ए, सर ए का मान तो ए मैक्सिमम से कम है। सर कैसे, ये मान 1 है, ये 2 है, फिल्टर कर दिया, हाँ सही है। सही क्या, सही है क्या, हाँ सर, मतलब अगर कम आएगा तो भाई सही माना है, सही माना है। दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे तो भाई दोनों ब्लॉक का त्वरण, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, तो लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है। तो भाई मेरे पास ऊपर वाले का और नीचे वाले का दोनों का त्वरण सेम आएगा, कितना, एक है बराबर, कितना 1। सर ठीक है सर, इसके अलावा सर घर्षण बताओ, घर्षण मतलब, सर घर्षण के लिए सर दोनों को कर दो अलग अलग। लो भैया ऊपर वाला ब्लॉक, नीचे वाला ब्लॉक, ठीक है सर, कितना है 2 किलो, ये कितना पास है 8 किलो, सर ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी। सर आपने सब बल कहां लगाया, सब बल लगाया था नीचे 10 के बराबर, तो भाई जहां बल लगाओगे तो वो ब्लॉक जाएगा आगे, उसको आगे जाने से रोकने के लिए सर पीछे कौन आएगा, फ्रिक्शन। कौन सा है भैया, अभी स्टैटिक है, ये कौन सा, स्टैटिक है। तो किसी भी एक को सोल्व कर लो, जो आपका मन करे, चाहे ऊपर चाहे नीचे। देखो आंसर दोनों से आएगा, आंसर दोनों से ही आएगा, किसी को भी सोल्व कर सकते हो। मैं कर रहा हूं इसको, सर देखो मैं समझा चुका हूं इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो भाई क्या करूंगा, एफ नेट बराबर m इंटू ए,
सर ए की तो बल है F स्टैटिक, द्रव्यमान कितना 2, ए का मान कितना 1, रख दो, कितना आ गया 2, तो 2 न्यूटन ये है आपके पास इसका आंसर। बुलाओ आया कि नहीं है, देख लो। आपने पहले माना कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे तो सिंगल डायग्राम बना दिया, बल दिखा दिया, ए निकाल दिया, F बटा m, काम खत्म। अब जो ए का मान आया है सच चेक करना है कि ये जो मान है ये ए मैक्सिमम से कम है कि ज्यादा है। तो ए मैक्स कितना म्यू इंटू जी, कितना आया 2 से 2, और वो 1 से ये वाला मान तो इससे कम है। तो जब ए का मान ए मैक्स से कम आता है मतलब दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे तो भाई कितना आंसर आ गया 1, और दोनों को अलग अलग डायग्राम बनाया, आपने एफ भी निकाल दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन। चलेगा, देख लो इतने से में खत्म हो गया आंसर। यहां भले बहुत बड़ा लिखा था पर सॉल्व करते टाइम सर 2-3 लाइन में खत्म। अरे वाह सर, अच्छा यहां देखना सर सेम टाइप का क्वेश्चन है सर, बल कहां लगाया, नीचे लगाया। सर वही सवाल है, एफ देकर पूछ रहा है कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा और फ्रिक्शन कितना है। सर ठीक है, वही काम। पहला सर मान लो कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे तो 20 + 30 कितना 50 किलो हो गया इनका द्रव्यमान। सर बल कितना लग रहा है 100 के बराबर। तो भाई आने वाला ए कितना आएगा, कुल बल बटा कुल द्रव्यमान। बल कितना 100, द्रव्यमान कितना 50, कितना आंसर आया 2। सर ठीक है। सर बात करें ए का अधिकतम मान, सर ए का अधिकतम मान कितना बोलते हैं म्यू इंटू जी। सर म्यू कितना 0.1, जी कितना 10, कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलेगा। तो देखना सर नंबर 2 आपने जो निकाला सर उसको चेक करना है। सर ए का मान है 2, ए का अधिकतम मान जो आ सकता है साथ साथ चलने के लिए वो है 1। सर ए का मान तो ज्यादा आ रहा है ए मैक्स से। सर मतलब हमने गलत माना है, मतलब आपने गलत माना है, गलत चीज आपने मानी है। सर अगर गलत माना है तो भैया फ्रिक्शन कौन सा, काइनेटिक आएगा। सो ठीक है, एफ के आएगा। सर कितना म्यू के इंटू एन, कितना आएगा सर एन आएगा ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से, m2 इंटू जी। तो देखना सर म्यू के कितना 0.1, सर m2 कितना 20, जी कितना 10, रखा सॉल्व किया सर कितना 20 न्यूटन मेरे पास आया। अब सर क्योंकि दोनों ब्लॉक चल रहे हैं अलग अलग, अलग अलग सॉल्व कर लो भैया 20 किलो 30 किलो। सब बल लगाया यहां पर 100 के बराबर। तो भैया जिस पे बल लगाओगे, जिस पे बल लगाओगे वो जाएगा आगे, रोकने के लिए सब पीछे आएगा फ्रिक्शन, एफ काइनेटिक। सर एफ काइनेटिक कितना आया सर, वो आया 20 के बराबर, रखो। और सर वही एफ काइनेटिक कहां जाएगा, आगे। लो भैया सर दो ब्लॉक है, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। सर ऊपरला बोल रहा है ए, सर ये वाला बी। सर ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सर खाली ए की तो बल है, लो भैया ए का एक्सीलरेशन तो बल बटा एम, तो बल साथ ही कितना है 20, साथ ही बल कितना 20, एम कितना 20, काटा कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलेगा सर, दौड़ेगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। बात करते हैं यहाँ पे सर एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी, तो देखना सर कितना मेरे पास ए का साथी बल माइनस विरोधी बल बटे एम, चलेगा क्या, हाँ जी सर। देखना सर एफ माइनस एफ के बटा एम, ओके सर। एफ का मान कितना 100, साथी 100, विरोधी 20, द्रव्यमान कितना 30। सर कितना मेरे पास आया 80 डिवाइडेड बाय 30, काटा पीटी कर दिया 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलेगा, हाँ जी सर। इसको आराम से किया जा सकता है, आंसर आ गया, देख लो सर। वही मुश्किल से 2-3 लाइन लगी है सॉल्व करने में, हाँ हाँ सर आराम से इसका आंसर आ चुका है। अच्छा तो भाई ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क में। इसमें सर आपने सर बल कहां लगाया, ऊपर बल लगाया, चेक करना है, वही आपका काम है, होमवर्क ट्राई करिएगा। ये भी आपका होमवर्क, इसमें आपको एफ का मान निकालना है ना। कुछ और भी क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा, बढ़िया सवाल है। ये आपके होमवर्क, ये अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क था, चलेगा। भाई अगला पार्ट है मेरे पास कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ठीक है। सुनो अब भैया थोड़ा बहुत ये पढ़ाएंगे, ठीक है। अब बात सुनो, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला, प्लीज एडजस्ट करना। जैसे मैंने कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं पढ़ाई है, आसान आसान चीजें पढ़ रहे हैं, आराम से इसे कर लेना चाहिए आप लोगों को, इतना मेरा मानना है, ठीक है। कर लोगे, यार मेरे बाल बड़े अजीब हो गए आजकल यार।
बड़ा अजीब गरीब वाला आजकल। चलो कोई ना, जो भी है अब यही है, कुछ नहीं कर सकते इनका। सुनो अब सर, ये बात तो समझ गए, अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब सुनो, बात करेंगे कार्य ऊर्जा शक्ति। थोड़ा अलग चैप्टर, थोड़ा बढ़िया चैप्टर, मस्त चैप्टर है और आसान बहुत है, आसान बहुत है। सिंपल, मोस्टली क्वेश्चन फॉर्मूला बेस ही आते हैं और कई बार प्रीवियस ईयर में काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। एनएलएम से इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हाँ एनएलएम इतना स्ट्रॉन्ग चैप्टर है कि भाई उसके बिना आगे के चैप्टर पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपका जो चैप्टर है एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये चैप्टर बहुत बेसिक है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में बहुत कम बार आए हैं, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते बहुत कम है। आप देखोगे ना पिछले 5-6 साल में शायद यहाँ से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं था एनएलएम में से, है ना। न्यूटन की गति के नियम से पिछले 4-5 साल में कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, कभी नहीं आया। पर हाँ, सब चैप्टर अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग है कि सर उसको पढ़े बिना आप आगे के चैप्टर पढ़ नहीं पाओगे। तो भाई उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब समझे सर, कार्य ऊर्जा शक्ति, भैया इस बार सीक्वेंस में थोड़ा चेंज करने वाला हूं ताकि चीजें थोड़े कम टाइम में बहुत अच्छे से कवर की जा सके, वो चीज हम करने वाले, थोड़ा ध्यान सुनना। तो भैया पहले मैं कार्य से शुरुआत नहीं करूंगा, इस बार मैं पहले वर्क पढ़ाऊंगा थोड़ा बाद में। पहले मैं शुरुआत करूंगा एनर्जी से, ऊर्जा के साथ, ठीक है। वे ऊर्जा हम सब थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, समझना। तो बात करें ऊर्जा की, बात करें सबसे पहले बात करें ऊर्जा होती क्या। सर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ सर ऊर्जा चीज क्या है, तो आप सबको मेरे साथ से पता होनी चाहिए कि सर एनर्जी, एनर्जी उसको हम क्या बोलते हैं भाई, ऊर्जा बोलते हैं भाई, ऊर्जा, समझना। सर ऊर्जा का सीधा सिंपल मतलब जो हम सब लोग जानते हैं सर क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। सर ठीक है, बात समझ रहा हूं। अब बात एक बार समझना कि सर कार्य करने की क्षमता, सोचो सर लॉजिक सी बात है, नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस है कि सर जिसके पास जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी वो उतना ज्यादा काम कर पाएगा। सही बात है, सिंपल बात है ना। सर सुबह सुबह उठते हैं, फुल एनर्जी होती है सर, फुल एनर्जी में हम फुल काम कर सकते हैं। सर शाम को थक जाते हैं, शरीर में से ताकत खत्म हो चुकी है, सर शरीर में आपकी ऊर्जा खत्म हो चुकी है, एनर्जी खत्म हो चुकी है सर, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो बोलते हैं ना घर पे, सर घर पे क्या बोलते हैं, मम्मी आज तो एनर्जी डाउन है, आज काम नहीं कर पाऊंगा, है ना, ये बोलते हैं। सर ऊर्जा मतलब क्या है भैया, कितनी ऊर्जा, कितने आपके अंदर क्या बोलते हैं ना, फुर्ती है कि सर काम करने की सर ऊर्जा होगा तो मैं काम कर पाऊंगा, ऊर्जा नहीं होगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। सिंपल सी बात सर, ठीक है। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो आपकी कैपेसिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। अब सर यहाँ पे हम कई तरह की ऊर्जा पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहला नाम मेरे पास क्या है, गतिज ऊर्जा। इसके बाद हम लिखते हैं छोटी सी बात, क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा की सब बात करें तो क्या बोलते हैं गतिक ऊर्जा या गतिज बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। वस्तु की गति के कारण, वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक सर, सबको पता ही है सर, इसका सूत्र मेरे साथ सबको पता भी होना चाहिए सर। गतिज ऊर्जा के ई मतलब बोले तो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको हिंदी में, अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला मेरे पास होता है वो कितना होता है, तो वो मेरे पास होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सर ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे एम क्या होता है, तो मेरे पास एम होता है वस्तु का द्रव्यमान, जो भी वस्तु गति कर रही है सर उसका द्रव्यमान। तो ठीक है सर, वी क्या होता है, सर वी मेरे पास होता है वेग, या बोले चाल बोल दो, चाल होती है सर, ठीक है, चाल होती है। आप सुनना सर, ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, सर ऊर्जा हमने समझा कि सर हमारे पास ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता, सर समझना सर। ये सबसे पहले बात तो एक मेरे पास एक क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अदिश राशि मेरे पास क्या भैया, एक तो ये अदिश राशि है, अदिश राशि होता है, इसका मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती है। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है तो इसकी कोई भी दिशा नहीं होती है, सर ठीक है। इसकी जो मात्रक होता है, यूनिट जो बोलते हैं ना, इसका यूनिट जो हम बोलते हैं सर, मात्रक ऐसा क्या होता है सर, इसको हम नापते हैं जूल में,
जूल में, ठीक है, इसको हम लिखते हैं जूल में, ठीक, जूल रे, जूल ऊर्जा का एसआई यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ठीक होता है सर, ठीक है चलेगा। तो मेरे पास सूत्र है हाफ एम वी स्क्वायर, सिंपल है सूत्र, गतिज ऊर्जा का सिंपल फॉर्मूला सर, ठीक है सर। उसकी अगर ऊर्जा आप जूल में नापते हो, ये किस में आएगा, ये भी जूल में आएगा। अगर वो एक आपकी अदिश राशि, तो भी ये मेरे पास क्या होगा, अदिश राशि मेरे पास होना चाहिए सर, ठीक है। अब सर बात समझेंगे, अरे यार ये कार्य क्यों आ गया यहाँ पे, ये क्या गड़बड़ हो रही है आज, लिखता कुछ हो आता कुछ हो। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, सर संवेग हम लोगों ने पढ़ रखा है, हाँ सर बिल्कुल पढ़ रखा है। क्या संवेग हम लोग पढ़ते हैं पी, संवेग जो बोलते हैं, अरे हाँ हाँ सर याद तो है सर, संवेग बोले तो मोमेंटम, याद होगा मेरे दोस्तों, हाँ सर मोमेंटम हमने पढ़ रखा है सर। लिखते हैं संवेग जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम, संवेग सर, इसका सूत्र P बराबर सर कितना होता है, m इंटू वी मेरे पास होता है सर, ठीक है सर। उसके अलावा हमने पढ़ा सर क्या अभी अभी गतिज ऊर्जा, हमने पढ़ा अभी भी क्या, गतिज ऊर्जा सर कितना होता है सर, गतिज ऊर्जा के ई मेरे पास होता है कितना, 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर, जी हाँ चलेगा। अच्छा बात सुनना सर, इसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ सर, मेरे पास क्या है सर, देखना कि गतिज ऊर्जा में जो मेरे पास सूत्र लिखा गया है 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। एक काम करते हैं सर, मैं दोनों जगह है ना, ऊपर और नीचे m का गुणा और भाग कर रहा हूं, देखना सर ऊपर नीचे क्या करा, हाँ अपन ने m को गुणा कर दिया सर, देखो 1/2 m इंटू m का स्क्वायर सर, बटे में एक m भी कर दिया, और ये कितना v का स्क्वायर, चलेगा। हाँ सर, देखना सर ऊपर वाले m और v को तो 1/2, ये रहा m, तो इसको कर दो mv का होल स्क्वायर सर, क्यों, इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, दोनों को साथ साथ ले लिया, कर दिया। अच्छा m इंटू वी से क्या बनता है, p संवेग बनता है, हाँ जी। तो गतिज ऊर्जा के ई का ये बन गया P, ये बनेगा तो P का स्क्वायर सर, बटे में कितना 2m, ये मेरे पास क्या, गतिज ऊर्जा का संवेग के साथ क्या है, संबंध है। गतिज ऊर्जा का संवेग के साथ क्या है, संबंध है, के ई बराबर पी स्क्वायर बटा 2m। काफी काम का फॉर्मूला है, और एग्जाम में कई बार यहां से सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार एग्जाम में यहां से सवाल सर एग्जाम में पूछे गए, तो भाई काफी काम की चीज है, काफी ज्यादा काम की चीज मेरे पास ये होती है, ठीक है चलेगा। हाँ जी सर, अब सर इससे जुड़ी कुछ छोटी मोटी बातें, कुछ छोटे छोटे सवाल है जो बन सकते हैं, वो मैं आपको करवाने वाला हूं सर। सवाल को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, है ना, एकदम बढ़िया बढ़िया आसान सवाल। देखो ये देखो क्या बोला गया, दो कण हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः 1 किलोग्राम और 4 किलोग्राम है। तो बोला कहा कि सर उनके संवेग का परिमाण समान है, साफ साफ बोल रहा है, साफ साफ बोला कि सर मेरे पास संवेग का परिमाण समान है, संवेग का परिमाण मेरे को समान बोला गया सर, ठीक है, P सेम है, P सेम है। तो बोल रहा है कि सर, और उनके द्रव्यमान दे रखे हैं m1 और m2, बोल रहा है तो उनके गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा सर, ठीक है सर, गतिज ऊर्जा के ई, और बात करें संवेग की सर, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का संवेग के साथ संबंध P स्क्वायर बटा 2m होता है। सर हमने ये फॉर्मूला यूज क्यों किया, हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं सर, क्योंकि उसने बात करी संवेग के बारे में, वेग के अनुसार कुछ बोला ही नहीं, तो इसकी बात नहीं करूंगा सर, ठीक है सर। इसके हिसाब से वो बोला सर मेरे पास क्या है, P सेम है, दोनों में सेम, तो भाई P मेरे पास क्या है, कांस्टेंट। अगर P सेम तो ये मेरे लिए बन जाएगा कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो देखना क्या बचा सर, के ई समानुपाती, P कांस्टेंट, दो कांस्टेंट से कितना 1/m के आएगा। तो भाई इसके हिसाब से K और M एक दूसरे के उल्टे हैं, तो पहले की गतिज ऊर्जा बटे दूसरे की गतिज ऊर्जा, देखो M और Ke एक दूसरे के उल्टे हैं, तो Ke1 ऊपर है तो M1 नीचे आएगा, Ke2 नीचे तो M2 ऊपर जाएगा। सब बात तो करेक्ट है सर। रखा जाए सर गतिज ऊर्जा Ke1, गतिज ऊर्जा Ke2, सर M2 का मान 4, M1 का मान 1, काम खत्म, ये आपका अनुपात आ गया। अरे वाह सर, आंसर आ गया, बात बराबर है सर, चलेगा दौड़ेगा, मजेदार था सर। इसकी बात करें, दो कण जिनके द्रव्यमान क्रमशः 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम है की गतिज ऊर्जाओं का परिमाण समान है, इनकी गतिज ऊर्जाओं का परिमाण समान है सर, ठीक है। परिमाण से किसका समान, इस बार गतिज ऊर्जा का, देखो तो इस बार गतिज ऊर्जा सेम बोली गई है,
समझ रहे हो? और आपसे क्या बोल रहा है कि सर संवेग का अनुपात बताओ। अच्छा, तो सर मैं कह रहा हूं सर हमने पढ़ा गतिज ऊर्जा के ई बराबर पी स्क्वायर बटा 2m। सर 2m को यहां ले आते हैं, तो क्या बनेगा पी स्क्वायर बराबर 2m इंटू गतिज ऊर्जा के ई। चलेगा। सर इसका यूज क्यों कर रहे हो आप, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? फिर से वही बात में लाल, वी के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, वी के बारे में दिया होता तो मैं पक्का इसका इस्तेमाल करता, लेकिन फिलहाल नहीं कर रहा हूं। सर ठीक है। अब उसने साफ साफ कहा है, साफ साफ बोला कि सर मेरे लिए क्या है, मेरे लिए ये तो सेम है, कांस्टेंट है, तो पी स्क्वायर समानुपाती किसके आएगा, एम के आएगा। तो इसके हिसाब से P1 बटा P2 का होल स्क्वायर बराबर M1 बटा M2। सर M1 कितना है 4, ये कितना है 6, काटो से कितना 2 बटा 3, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है, स्क्वायर हटा के वहां कर दो अंडर रूट, तो ये P1 बटा P2 सर 2 बटा 3 का वर्गमूल, यही है आपका आंसर। आया क्या? अरे हाँ सर ये तो आराम से हो गया, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलेगा? हाँ जी सर। अब सर इसके अलावा और एक छोटी मोटी बात जब उनको पढ़नी है, बहुत प्यारी बहुत शानदार चीज है ना, उसको करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं।